मीठे प्यारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को भिन्न भिन्न विधियों से समझा रहे हैं कि हम उनकी कंपनी में अगर रहेंगे और उनको अपने साथ कंबाइंड रखेंगे तभी हम विस्मृति की दुनिया में स्मृति स्वरूप बन सकेंगे। थोड़ा भी हम बाबा को अलग करेंगे या उनको भूलेंगे, हम पुनः विस्मृति की दुनिया में चले जाएंगे। इस समझाने को समझते हुए सदा गॉडली चाइल्ड, गॉडली स्टूडेंट बनकर शिव बाबा के साथ सदा रहने की जो सावधानियां हमको मिली हुई हैं, उस सावधानी को बुद्धि में रखते हुए शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे और सदा ही बाबा की कंपनी में रहकर अव्वल नंबर लेने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा और व्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों ज़बरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए उनके महावाक्य जो हैं वो हम उन्हीं से समझेंगे। प्रभु जी की मिली हुई समझ जो है पूरे वायुमंडल में, तत्वों में और प्रकृति में फैले, ये दिल से दुआ करेंगे। मीठे परमपिता परमात्मा जी की समझ जो है वो यूनिवर्स में मौजूद सभी आत्माओं तक पहुँचे, ये भी हम दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय वृद्ध शरीरों में हैं लेकिन देह के रिश्तों में फंसी पड़ी हैं, मोहताज हैं। उन तमाम आत्माओं का बुद्धि का योग जो है रिश्तेदारियों से हटे और सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे, सशक्त बने वो आत्माएं, दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं के लिए समर्पित करेंगे जो हम आत्माओं के साथ नकारात्मकता से जुड़ी हुई हैं, हम आत्माओं के लिए अच्छा फीलिंग्स नहीं रखती हैं। उन आत्माओं का बुद्धि का योग हम आत्माओं से हटे और परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो हमारे साथ लौकिक में कनेक्टेड है। उन तमाम आत्माओं का बुद्धि का योग सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे, हम आत्माओं से बिल्कुल हट जाएं। इसी तरह परमपिता परमात्मा जी की समझ जो है वो उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय अकाली शरीरों में हैं, रोज़ शरीर छोड़ रहे हैं, अकाले मृत्यु हो रही है सबकी, और जो उनसे संबंधित रूहें हैं उन आत्माओं तक भी प्रभु जी की समझ पहुँचे ताकि हर आत्मा जो है परमात्म सुकून प्राप्त कर सके। दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो गर्भ जेल में प्रवेश करके हैं, जो हॉस्पिटलों में पीड़ित हैं, जो घरों में पीड़ित अवस्था में हैं, सभी आत्माओं का बुद्धि का योग सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लगा रहे। दिल से हम सब दुआ करेंगे। उन आत्माओं के लिए प्रभु जी की समझ समर्पित करेंगे जो प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हैं, जो दैहिक हिंसाओं के शिकार हैं और जो माया के प्रकोप के कारण अलबेली हो गई हैं या फिर तंत्र मंत्र के कारण अलबेली हो गई हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो इस समय वाम मार्ग में चली गई हैं और जो वाम मार्ग में जाने की तैयारी कर रही हैं। तमाम आत्माओं को पवित्रता आकर्षित करे, परमात्मा आकर्षित करे और आत्मघात करने से सभी आत्माएं बच जाएं। वाम मार्ग में जो चली गई हैं उन आत्माओं के लिए प्रभु जी की समझ समर्पित करेंगे। कुमार कुमारियों के शरीरों में, छोटे शरीरों में जो आत्माएं हैं उन तमाम आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, आत्माएं सुरक्षित रहें, परमात्म छत्र छाया में रहें, ये दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं के लिए प्रभु जी की समझ समर्पित करेंगे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो भिन्न भिन्न सत्ताओं में बटे हुए हैं, भिन्न भिन्न वर्गों में बटे हुए हैं, भिन्न भिन्न मठ पंथों में बटे हुए हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, राज्य के नाम पर, इस तरह आत्माएं जो है रंग रूप के नाम पर बटी हुई आत्माएं, तमाम आत्माओं को सद्बुद्धि आए, हर आत्मा अपने स्वधर्म में लौटे। दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो वैश्याएँ बन गई हैं और जो गणिकाएँ बन गई हैं, देह के धंधे करती हैं, देह के धंधे जो करवाते हैं, तमाम आत्माओं को इस धंधे से वैराग आ जाए। किन्नरों के प्रति, अपाहिजों के प्रति, उन आत्माओं के प्रति जो इस वक्त बहुत नशे करती हैं, तमाम आत्माएं हर तरह के विकार से मुक्त होकर परमपिता परमात्मा के साथ जुड़े, सबको ईश्वरीय नशा चढ़ जाए। दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं के प्रति प्रभु जी की समझ समर्पित करेंगे जो यादव कौरव यवन बनकर विनाश के निमित्त बन रहे हैं। तमाम आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, भूत प्रेत आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धियाँ जो कर रही हैं उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, जो अंग तस्करियाँ कर रहे हैं, जो ह्यूमन फ्लैश, एनिमल फ्लैश खा रहे हैं, आत्माएं जो बिल्कुल ही गिर गई हैं, तमाम आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। फिल्म इंडस्ट्री की सभी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे,
हर आत्मा देह के अभिमान से मुक्त हो और देह अभिमान के फैलाने का, हिंसाओं को फैलाने का जो आत्माएं कर्म कर रही हैं, उस कर्म से भी आत्माएं मुक्त हों। दिल से दुआ करेंगे, उन आत्माओं के लिए समर्पित करेंगे जो अड़ोस पड़ोस में हैं, जो ऐसी जगहों पर है जिनको भगवान के बारे में मालूम ही नहीं है, या फिर मालूम भी होता है तो वो जानना ही नहीं चाहती हैं, सुनना ही नहीं चाहती हैं। तमाम आत्माओं में इस दुनिया के प्रति वैराग आए, हर आत्मा परमात्मा को पहचाने, परमात्मा से जुड़े। ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। इन्हीं दुआओं के साथ हम अपने लिए भी दुआ करेंगे कि भगवान की जो मुरली रोज़ चलती है, रोज़ जो हम आत्माओं को होमवर्क मिलता है, उस होमवर्क को हम उसी दिन ख़त्म करके अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनाने की तरफ चलें। दिल से हम सब दुआ करेंगे। इन्हीं दुआओं के साथ देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से संपन्नता की ओर लेकर जा रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे। भोलानाथ, मोस्ट बिलवेड बाप, तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। जब तक मुरली चल रही है, भगवान जी हमारे साथ हैं। भोलानाथ, मोस्ट बिलवेड बाप, तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। तुम उन्हें प्यार से याद करो तो आपकी लगन बढ़ती जाएगी, आपके विघ्न खत्म हो जाएंगे। हम आत्माओं के रास्ते में विघ्न भी हैं, हम आत्माओं के रास्ते में हमारे हिसाब किताब भी हैं। न जाने कैसे कैसे हमने बना रखे होंगे, जो कार्मिक अकाउंट फिर परमात्मा के साथ तुरंत लिंक नहीं करने देते हैं, या फिर कल पहले जो हम आत्माएं कर चुकी हैं ना। तो भोलानाथ मोस्ट बिलवेड बाप है हमारा, बहुत भोला है। हम आत्माएं बिल्कुल तमोगुणी बन जाते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं, गिर जाते हैं, फिर भी हम गिरे हुओं को शिव पिता परमात्मा आकर उठाते हैं। तो ऐसा भोलानाथ मोस्ट बिलवेड बाप जो है वो हम आत्माओं के सम्मुख आए हैं, अर्थात परम धाम से हम आत्माओं के लिए पतित दुनिया में आए हैं। हालांकि अभी हमारा लिंक दूर से है, लेकिन फिर भी जब तक पढ़ाई चल रही है, शिव पिता परमात्मा हमारे साथ हैं। भिन्न भिन्न विधियों से बाबा हमको याद करने की समझ देते हैं। कहते हैं, भोलानाथ मोस्ट बिलवेड बाप तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं, तुम प्यार से उनको याद करो तो फिर लगन जो है हमारी प्रभु के प्रति वो बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि इस लगन में लगने के लिए भी तो हमें बार बार अपने आप को भगवान की तरफ जोड़ना है। तो जितना हम प्यार से याद करते रहेंगे, उतना ये जो देह का भान का विघन है, अभिमान का विघन है, देह के जो विस्तार का विघन है, ये सारे विघन जो हैं वो दूर होते जाएंगे और फिर हमारी लगन जो है बिल्कुल बढ़ जाएगी। और जैसा बाबा चाहते हैं कि हम याद करें, वैसे ही हम उनको याद करने लग जाएंगे। तो भोलानाथ मोस्ट बिलवेड बाप हम आत्माओं के सम्मुख बैठे हैं, हमें उन्हें प्यार से याद करना है तो हमारी लगन बढ़ती जाएगी और जो सारे विघ्न हैं वो सारे हमारे ख़त्म हो जाएंगे, ऑपोजिशन ख़त्म हो जाएगी, मायावी विघ्न जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन याद करने समय आएंगे ज़रूर, इस बात का हमको ध्यान रखना है। कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना है। बार बार फिर से अपने आप को कनेक्ट करते करते एक दिन हमें लगन लग जाएगी और फिर लगन में हम मगन हो जाएंगे, फिर कोई रुकावट रोक नहीं सकेगी। जैसे बाबा के सामने, ब्रह्मा जी के सामने कोई भी विघ्न नहीं आता था, वो शुरू में जो आए उनको उन्होंने पार किया, तो अंत में फिर एक जगह ही उनका बुद्धि का योग लग गया। ऐसे बाबा हमको भी बोल रहे हैं, प्यार करो ना, प्यार से तुम याद करो तो फिर प्रभु जी विघ्नों को दूर कर देंगे। प्रश्न है, ब्राह्मण बच्चों को कौन सी बात सदा याद रहे तो कभी भी विक्रम न हो? हमसे विक्रम नहीं होने चाहिए, इसलिए बाबा प्रश्न कर रहे हैं कि ब्राह्मण बच्चों को कौन सी बात सदा याद रहे तो कभी भी हमसे पाप कर्म नहीं होंगे। उत्तर है उनका, हमेशा क्या करना है, हमको याद रखना है कि जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे। जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर और भी करेंगे। अगर हमको ये याद रहे तो हम विक्रम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें देखकर जो और करेंगे और जितने करेंगे उन सभी की सज़ा मुझे ही मिलेगी।
जैसे द्वापर युग कलयुग की सोल्स, ये भगवान से नहीं पढ़ते हैं। तो ये हम आत्माएं जो करती हैं वही वाइब से ये कैच करते हैं और वैसे ही करते हैं। तो जो सोल्स हम लोग को देखकर ऐसा कर रही हैं वो तो निर्दोष हैं, अब उनकी सज़ा भी हमको मिलेगी। इसलिए अगर हम ये बात निरंतर याद रखें कि जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे, अगर हमको ये याद रहे तो विकर्म नहीं होंगे। अगर कोई छिपा कर भी पाप कर्म करते हैं, अगर हम सोचते हैं कि हमको कोई देख नहीं रहा है, अक्सर आत्माएं ऐसे ही सोचती हैं कि अभी कोई देख नहीं रहा है सो हम कैजुअल रहते हैं। गॉडली स्टूडेंट अलर्ट रहेगा ना, तो उस समय वो अलर्ट नहीं रहते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर कोई छिपाकर भी पाप कर्म करते हैं, श्रीमत के विपरीत चलते हैं, तो धर्मराज से थोड़ी छिप सकता है, धर्मराज से कुछ नहीं छिप सकता है, फौरन उसकी सज़ा मिलेगी। हम आत्माओं को ये जो समय चल रहा है ना, हमको तुरंत सज़ा मिलती है, तुरंत एकदम। संकल्प श्रीमत के विपरीत होगा तुरंत सज़ा मिलेगी, बोल विपरीत होगा तुरंत सज़ा मिलेगी, कर्म विपरीत होंगे तुरंत सज़ा मिलेगी। तो हम कोई भी कार्य अगर छिप कर भी करते हैं तो परमपिता परमात्मा ये स्पष्ट करते हैं कि धर्मराज से कुछ नहीं छिपता, फौरन हमको उसकी सज़ा मिलती है। आगे चल और भी मार्शल लॉ हो जाएगा, बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएंगे बाबा, है ना। इस इंद्र सभा में तो कोई पतित छिपकर बैठ ही नहीं सकता है। मधुबन इंद्र सभा है ना, तो अगर वहाँ रूहें हैं जो रहती हैं ना, अगर वो विस्मृत हो जाती हैं, अगर वो पतित हैं, है ना। अब पतित में तो बहुत सारी बातें आ जाती हैं। अगर हमारी दैहिक दृष्टि है, अगर हमारी दैहिक वृत्ति है, दैहिक कृति है, और अगर हम आत्माएं जो है ना, तो बाबा कह रहे हैं आगे चल और भी मार्शल लॉ हो जाएगा। इस इंद्र सभा में, बाबा के घर में, इंद्र सभा में कोई भी पतित छिपकर बैठ नहीं सकता। वो कहते ना, मधुबन जो है शीश महल बन जाएगा, हर तरफ दाग ही दाग, दाग ही दाग दिखाई देने पर लग जाएंगे, अपने कर्मों के दाग। सोल जो भी होगी ना, उसको खुद ब खुद दिखने लग जाएंगे। तो समझते रहे हैं कि हमको बहुत सावधान रहना है, हमसे कोई विकर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो हम विकर्म करते हैं ना, हमारी वजह से द्वापर युग कलयुग की आत्माएं और भी गंदे पाप कर्म कर रहे हैं। हम अगर यहाँ पर देह के अभिमान में हैं, है ना, या देह के भान में हैं, वो तो देह के पुजारी हैं इस समय पर, इतना प्रभाव है उन पर। हम अगर स्वाद के लिए खा रहे हैं, वो नॉनवेज खाएंगे, ह्यूमन फ्लैश खाएंगे। जितना हम बॉडी समझेंगे ना, जितना सतयुग त्रेता युग की आत्माएं अपने आप को बॉडी समझेंगी ना, उतना द्वापर युग कलयुग की आत्माएं बॉडी के लिए कुछ भी करेंगी, कोई भी पाप करेंगी, बॉडी को सुंदर बनाने के लिए, बॉडी को कुछ भी करेंगी। जैसे अपने आप को जवान रखने के लिए सोल्स अभी ह्यूमन ब्लड पीती हैं या ह्यूमन फ्लैश खाती हैं, छोटे बच्चों का खाती हैं। तो क्यों खा रही हैं? क्योंकि हम सभी आत्माएं अभी देह अभिमान से मुक्त नहीं हुए हैं। तो अगर देह के प्रति हम आत्माओं का अट्रैक्शन है, उसका इफेक्ट द्वापर युग कलयुग की सोल्स पर कितना पड़ता है। तो प्रभु जी हमको वार्न कर रहे हैं कि जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे। अगर हमको ये बात याद रहेगी तो हमसे कभी भी पाप कर्म नहीं होगा। अगर कोई छिपा कर भी पाप कर्म करता है तो धर्मराज से छिप नहीं सकता है। अब हमको मर्यादाएं तो बता दी गई हैं, सुबह से लेकर रात तक की हमको मर्यादाएं हैं। कैसे उठना है, कब उठना है, कैसे सोना है, कब सोना है, दिनचर्या में हमको क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है, क्या कर्म करना है, हमको हर बात की समझ भगवान ने दे रखी है। लेकिन हम अगर घर में रहते हैं या अगर हम सेंटर पर रहते हैं
जब सब आते हैं सेंटर पर तो हम अच्छे रहते हैं, या फिर सब चले जाते हैं फिर हम कैसा पाठ बजाते हैं। तो अगर कोई छिपा कर भी पाप कर्म करता है, किसी को पता नहीं लगने देता है, वो चीज़ें देखता है, सुनता है जो भगवान मना करते हैं, तो धर्मराज से थोड़ी छिप रहे हैं। धर्मराज तो निरंतर देख रहे हैं कि हमारे संकल्प और बोल हम कैसे कर रहे हैं ना। तो धर्मराज से हम छिप नहीं सकते, उस आत्मा को फौरन उसी समय सजा मिलेगी। अर्थात कुछ भी होगा, कर्म भोग भी आएगा, सुख फील नहीं होगा, शांति फील नहीं होगी, बेचैनी रहेगी, व्यर्थ क्वेश्चंस उठेंगे मन में, है ना, व्यर्थ देखना शुरू कर देंगे, व्यर्थ बोलना शुरू कर देंगे। ऐसे सारी सज़ा तुरंत मिलती है हमको। अगर हम भगवान से दूर होते जाते हैं तो भगवान कहते वो सज़ा ही तो है। अगर हम बाबा को याद नहीं कर पाते हैं ना, या फिर हम धारणा नहीं कर पाते हैं, या हमको ज्ञान समझ में नहीं आता है, या फिर हम स्व सेवा स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो ये सारा क्या है, पनिशमेंट ही तो मिल रहा है हमको। तो बाबा कहते हैं उनको फौरन सज़ा मिलेगी। आगे चल और भी मार्शल लॉ हो जाएगा, स्ट्रिक्ट लॉज हो जाएंगे, जैसे मिलिट्री लॉ होता है ना, तुरंत किसी को देखा गलत काम करते शूट कर दो, ऐसा वाला शुरू होता है। अब यहाँ पर वैसा तो नहीं होगा, हिंसात्मक वैसा वाला नहीं होगा, स्थूल हिंसा, लेकिन ऑटोमेटिकली वो सोल बाहर निकल जाएगी। तो आगे चल और भी मार्शल लॉ हो जाएगा। इस इंद्र सभा में, मधुबन में, बाबा के घर में, इस इंद्र सभा में कोई भी पतित छिप कर बैठ नहीं सकता है। अगर कोई पतित होगा ना, अगर दैहिक दृष्टि वृत्ति होगी तो वो वहाँ पर बैठ नहीं सकेगा। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। हमारे भोलानाथ शिव बाबा बहुत भोले हैं, हम पर रहम भी करते हैं, हमको पढ़ाते भी हैं, हमको माफ़ भी कर देते हैं। ये रोज़ मुरली जो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, ये हमको माफ़ी तो कर रहे हैं। एक दिन पहले कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ हैं, परफेक्शन नहीं है, तभी तो मुरली चल रही है। तो हमको माफ़ी तो कर रहे हैं कि हमको फिर भी पढ़ा रहे हैं, फिर भी हमको समझ दे रहे हैं। अब जब हम नहीं सुनेंगे तो फिर वो सज़ा तो मिलेगी मिलेगी, मार्शल लॉ हो जाएगा। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि अब रूहानी बाप जो है हमको ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। हम सभी आत्माएं अब जानते हैं कि सुप्रीम रूह हम आत्माओं के पिता, हम आत्माओं को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो है, समझ जो है, वो सुना रहे हैं। उनका नाम ही है भोलानाथ। बाप बहुत भोले होते हैं, कितनी तकलीफ सहन करके भी बच्चों को पढ़ाते हैं। दुनिया में भी फादर वगैरह के रोल में जो होते हैं, कई फादर ऐसे होते हैं कि उनके पास पैसा भी नहीं होता है, लेकिन बड़ी तकलीफ सहन करके बच्चों, जैसे आजकल कईयों का दिखाते हैं ना कि फ्रूट सेलर है, चलो फ्रूट वाला भी काफ़ी कमा लेता है, लेकिन ऐसे जैसे रिक्शा चलाते हैं या कुछ और गरीब हैं, तो उनके बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर बच्चे भी अच्छे से पढ़ते हैं और फिर नाम वाला करते हैं। तो बहुत सारी तकलीफ़ें सहन करके भी बच्चों को पढ़ाते हैं, संभालते भी हैं। फिर जब वो बड़े होते हैं तो सब कुछ उनको देकर खुद वानप्रस्थ अवस्था में चले जाते। पहले दुनिया में ऐसे ही लोग करते थे, तो वानप्रस्थ में चले जाते थे। बच्चे बड़े हो गए, बच्चों को सौंप दिया, सहन भी किया इतना, फिर पढ़ाया लिखाया, पढ़ा लिखा कर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर खुद वो भजन बंदगी वगैरह करते थे। तो ऐसा था, वानप्रस्थ अवस्था ले लेते थे। समझते हैं कि हमने भाई फर्ज अदाई पूरी की, अब बच्चे जाने। तो बाप भोले ठहरे ना, तो ऐसे ही हमारे शिव पिता परमात्मा तो बहुत भोले हैं। ये भी अभी तुमको बाप समझाते हैं, क्योंकि खुद भोलानाथ है ना, तो हद के बाप के लिए भी समझाते हैं कि वो कितने भोले हैं, बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। ये फिर है बेहद का भोलानाथ बाप। परम धाम से आते हैं, पुरानी दुनिया पुराने शरीर में आते हैं, इसलिए मनुष्य समझते हैं कि पुराने पतित शरीर में कैसे आना होगा। अब हम समझते हैं
कि भगवान अपने लिए तो शरीर लेते नहीं, क्योंकि लेंगे तो हमारे जैसे उनको पुनर्जन्म में आना पड़ेगा, फिर तो वो भी पतित बन जाएंगे, फिर हमको देखेगा कौन, कौन संभालेगा हमको। इसलिए ड्रामा में भोलानाथ बाप जो है ना, इस पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। लेकिन हम आत्माओं को पढ़ाना भी है, शरीर का आधार भी लेना है, नहीं तो हम समझ ही नहीं पाएंगे उनकी भाषा। इसलिए भगवान पुराने पतित शरीर में कैसे आते हैं ये अब हम समझते हैं। लेकिन जो नहीं समझते हैं तो न समझने के कारण पावन शरीर वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब भगवान तो पतित शरीर में आते हैं, उनको मरजीवा बनाते हैं। अब ये बात नहीं समझ पाते हैं लोग, तो वो क्या करते हैं, पावन शरीर वाले श्री कृष्ण का नाम डाल देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण में आते हैं, या फिर उन्होंने श्री कृष्ण को ही भगवान कह देते हैं। यही गीता, वो कहते हैं ये जो गीता है वो श्री कृष्ण ने सुनाई है, जो गीता मनुष्यों ने बनाई है, लेकिन मुरली है हमारी सच्ची गीता। बाबा कहते हैं यही गीता, वेद, शास्त्र आदि फिर भी बनेंगे। देखो शिव बाबा कितना भोला है, आते हैं तो भी भासना ऐसी देते हैं जैसे कि बाप यहाँ ही बैठा है। अदृश्य है वो, दिखाई नहीं देते हैं, तो भी भासना जरूर देते हैं, महसूस तक कराते हैं जैसे कि बाप यहाँ ही बैठे हैं। उनकी मुरली है तो वो तो हाजिर तो होते ही हैं। ये साकार बाबा भी भूला है, हमारे ब्रह्मा जी भी बहुत भूले हैं। जैसे सब कुछ समर्पण कर देते हैं, है ना, दिन रात। जब वो साकार बॉडी में होते हैं तो दिन रात वो सेवाओं में रहते हैं। किसी को सकाश की जरूरत है, रात रात भर जगकर उसको सहयोग देते थे। बहुत भोले हैं ये भी, कितनों की सेवा करी है उन्होंने। किसी कोई तो बेड रिडन था, है ना, ओल्ड बॉडी में एक सोल थी, उसकी तो बेड से उठ नहीं पाती थी वो, उसकी भी सेवा करी है बाबा ने, ब्रह्मा जी ने। बहुत भोले हैं ब्रह्मा जी। ये तो अपना समय भी, अपना श्वास भी, अपना संकल्प भी सेवाओं में ही लगा देते हैं, अपने लिए नहीं यूज करते हैं कभी भी। जो किया इन्होंने विश्व की सभी आत्माओं के लिए किया है, तो ये भी तो भोले हुए ना। अपना टाइम, अपना संकल्प, जो इनको भगवान से प्राप्तियां हुई, वो सारी प्राप्तियां भी इन्होंने अन्य आत्माओं के प्रति लगा दी। तो आज तक ब्रह्मा जी सेवा करते हैं। तो ये जो साकार है बाबा, ये भी भोला है। कोई दुपट्टा नहीं, कोई तिलक आदि नहीं, बल्कि साधारण बाबा तो बाबा ही है। बच्चे जानते हैं कितनी ये सारी नॉलेज शिव बाबा ही तो देते हैं, और तो किसी में ताकत ही नहीं है जो हमको नॉलेज दे सके। ये नॉलेज तो सिर्फ शिव बाबा ही देते हैं, ताकत ही नहीं है। दिन प्रतिदिन बच्चों की लगन जो है ना, वो बढ़ती ही जाती है। जितना बाप को हम याद करेंगे, उतना हमारा लव जो है ना, वो बाबा के प्रति बढ़ता ही जाएगा। बिलवेड मोस्ट बाप है ना, न सिर्फ अभी परंतु भक्ति मार्ग में भी तुम बिलवेड मोस्ट समझते थे। जब हम नहीं जानते थे भक्ति मार्ग में, तब भी भगवान को हम भिन्न भिन्न रूपों से याद करते हैं। बाबा कह रहे हैं, कहते थे बाबा दिन प्रतिदिन, बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन बच्चों की लगन जो है वो बढ़ती जाती है। जितना हम शिव बाबा को याद करेंगे, उतना ये प्यार जो है ना बढ़ता ही चला जाएगा। बिलवेड मोस्ट बाप है ना, न सिर्फ अभी परंतु भक्ति मार्ग में भी तुम बिलवेड मोस्ट समझते थे। हम भगवान को सबसे अच्छा समझते थे। कहते थे बाबा जब आप आएंगे तो और सबसे लव हम छोड़ देंगे और एक बाप के साथ हम लव रखेंगे। तुम अभी जानते भी हो, परंतु माया इतना लव करने नहीं देती है। माया चाहती नहीं है कि ये मुझे छोड़ बाप को याद करे, है ना, क्योंकि 63 जन्म हमने कमी कमज़ोरियों को यूज़ किया है। तो अभी भी माया चाहती है कि ये तो मेरे ग्राहक हैं, ये कहाँ से जा रहे हैं भगवान की तरफ। इसीलिए वो तरह तरह से परीक्षा लेती हैं। तुम अभी जानते भी हो,
परंतु माया इतना लव करने नहीं देती है। माया चाहती नहीं है कि ये मुझे छोड़कर बाप को याद करे। वो चाहती है कि दे अभिमानी हो, मुझे लव करे। वो क्या चाहती है? ये आत्मा हमेशा देह के अभिमान में रहे और मुझे प्यार करे। मतलब मैं जो चीज़ें दिखाती हूँ वो देखे, उसमें मस्त रहे, भगवान को ना याद करें। तो आजकल दुनिया क्या है? एक मायावी आकर्षण ही तो है जिसके पीछे सब भाग रहे हैं। और सारा का सारा क्या है? मृग तृष्णा। मिलेगा किसी को भी कुछ नहीं, धोखा ही मिलने वाला है। जब सारा कुछ विनाश हो जाएगा तो धोखा मिल जाएगा ना, क्योंकि कमाई तो सच्ची की नहीं। अपने विक्रम हमने विनाश करे नहीं, विक्रम हम सभी ने कर रखे हैं, तभी तो हम बॉडी के अंदर हैं, तभी तो हम कलयुग में हैं। अगर हमने विक्रम नहीं किए होते तो हम कलयुग में थोड़ी होते, किए हैं तभी हम हैं। कहते थे बाबा, जब आप आएंगे ना तो और सबसे हम लव छोड़ देंगे और एक बाप के साथ लव रखेंगे, ऐसा हम भगत बनकर बोलते थे। तुम अभी जानते भी हो, परंतु माया इतना लव हमको करने नहीं देती है। माया तो हमेशा यही चाहती है कि ये मुझे छोड़ बाप को कैसे, वो नहीं चाहती कि हम माया को छोड़े और बाप को याद करें। वो तो यही चाहती है कि हम हमेशा देह के अभिमान में रहें और माया को ही लव करें, इसी दुनिया में फंसे रहें। यही तो माया चाहती है, इसलिए बिगड़ डालती है, हमको याद नहीं करने देती है, हमको बार बार इधर उधर दिमाग लेकर जाती है। कितना विघ्न डालती है। तुमको विघ्नों को पार करना है, बाबा कहते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें विघ्नों को पार करना है। बच्चों को कुछ तो मेहनत करनी चाहिए ना। अब हम सोचे कि मेरी जिंदगी में विघ्न आ रहे हैं और हम स्लो होते जाएं, तो ये थोड़ी है। विघ्न आए हैं, क्यों आए हैं? ताकि हम विघ्न विनाशक बने, ताकि हम विघ्न जीत बने, है ना, न कि विघ्नों के वशीभूत हो जाए। तो माया विघ्न तो डालती है, तुमको विघ्नों को ही तो पार करना है, बाबा कहते हैं। उससे डरना थोड़ी है। बच्चों को कुछ तो मेहनत करनी चाहिए ना। पुरुषार्थ से ही तुम अपनी प्रारब्ध पाते हो। हमको याद रखना है कि पुरुषार्थ करेंगे तो हमारी प्रारब्ध बनेगी। हम पुरुषार्थ क्यों करना है? प्रारब्ध बनाने के लिए। 2500 वर्ष की राजधानी जो आने वाली है उसकी पूरी प्रारब्ध यहीं पर बनती है। पूरी बनाएंगे तो पूरा उसमें जाएंगे, कम बनाएंगे तो पीछे जाएंगे, पीछे आएंगे ना फिर हम। जैसे बाबा ने उस दिन बोला था ना, अमृत वेले की जो बुक पढ़ रहे हैं हम लोग, उसमें बाबा क्या बोल रहे हैं? जो जितना लेट उठेगा, है ना, और अमृत वेला नहीं करेगा, उतना ही वो बहुत पीछे आएगा, त्रेता युग के एंड में आएगा। और फिर ऑर्डिनरी, फिर सारा कल्प भाग्य भी तो भाग्य बनाया ही नहीं ना, फिर सारा कल्प भाग्य कैसा होगा? ऐसे ऑर्डिनरी भाग्य होगा। हर बार तरसते रहेंगे चीज़ों के लिए। जिस चीज़ के चक्कर में हम भगवान को छोड़ते हैं, उसी चीज़ का अभाव हमारी जिंदगी में फिर कल्प कल्प रहता है। ऐसी दादियाँ समझाती थी कि अगर तुम बाबा को प्यार नहीं करोगे तो तुम्हें पूरा कल्प कहीं से प्यार नहीं मिलेगा। अगर तुम अपने आप को, एक्चुअली हम धोखा देते हैं ना, लेकिन लोग समझते कि हम भगवान को धोखा दे रहे हैं। तो जो भगवान को धोखा देगा उसको पूरा कल्प धोखा ही मिलता रहेगा सबसे। तो उनको बहुत ध्यान रखना है कि जो भी हम करें, लेकिन जो भगवान कह रहे हैं वो सबसे पहले हम करें। बाबा की याद में ज़रूर रहें, क्योंकि बाबा की याद में रहेंगे तो गलत काम नहीं करेंगे, नहीं तो घनी सजाएं हैं। अभी भी सजा है, फिर जब विनाश शुरू हो जाएगा तब तो पश्चाताप की सजाएं घनी होंगी। और सबसे ज़्यादा पश्चाताप और रोना इसलिए होगा क्योंकि पूरे कल्प का हमने भाग्य खराब कर दिया। वो भी दिखाई देगा कि हर जन्म हमारा कैसा होगा, वो भी दिखाई देगा। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ से ही तो तुमको अपनी प्रारब्ध बनानी है, तो पुरुषार्थ तो तुमको करना चाहिए ना। बच्चे जानते हैं ऊंच मर्तबा पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना है। अब हम ख्वाब तो देखते हैं कि हमको लक्ष्मी नारायण जी के घराने में आना है या फिर हमको स्वर्ग में आना है, लेकिन वो तो ऊंचा घराना है ना। तो जैसे ऊंचा पुरुषार्थ ब्रह्मा जी और सरस्वती जी ने किया है, वैसा हमारा होना चाहिए। तब तो बराबर के बनेंगे, तब तो उनके साथ आएंगे।
तो इसलिए बाबा ध्यान हमारा खिंचवा रहे हैं कि आप पुरुषार्थ करोगे तो आपकी प्रारब्ध आपको मिलेगी ना। आप पुरुषार्थ ही नहीं करोगे तो प्रारब्ध कहाँ से मिलेगी। बच्चे जानते हैं ऊंच मर्तबा पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना है। बच्चे जानते हैं कि ऊंच मर्तबा पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना है। एक तो हमको क्या करना है, एक तो हमको विकारों का दान देना है कि विकार कभी यूज ही नहीं करने हैं। विकार का वंश भी यूज नहीं करना है, विकार का अंश भी यूज नहीं करना। वंश और अंश दोनों खत्म करने हैं। एक तो विकारों का हमको दान देना है और दूसरा बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन मिलता है ना, वो भी हमको दान करना है। एक हमें विकारों का दान देना है और दूसरा बाबा जो हमको अविनाशी ज्ञान रत्न दे रहे हैं, ये जो धन हमको मिलता है, इसका भी हमको दान करना है। तो जिस अविनाशी धन से ही तुम इतने धनवान बनते हो, ये जो अविनाशी धन है ना, इसी से हम धनवान बनेंगे। नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। परमात्म नॉलेज जो है ये हमारा सोर्स ऑफ इनकम है, ये हमारी सच्ची कमाई है। ये अभी करते हैं तो इसका पूरा सतयुग त्रेता युग में मिलता है। वहाँ फिर हमको कमाना नहीं पड़ता है, वहाँ पर सारी स्थूल प्राप्तियाँ होती हैं अगर हम सच्ची कमाई यहाँ पर कर लेते। तो नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम, वो है शास्त्रों की फिलॉसफी और ये है स्पिरिचुअल नॉलेज। दुनिया में जितना भी है वो तो शास्त्रों की फिलॉसफी है, लेकिन यहाँ पर स्पिरिचुअल नॉलेज है, आत्मा के लिए नॉलेज है, क्योंकि आत्मा ही सब कुछ करती है। इसलिए भगवान आत्मा को ही तो नॉलेज देंगे ना। एक्चुअली ये स्पिरिचुअल नॉलेज है। लोग फिर शास्त्रों को स्पिरिचुअल बोल देते हैं, लेकिन उस पर तो आत्मा के बारे तो कुछ भी नहीं बताते हैं। आत्मा के बारे तो शिव बाबा ही बताते हैं ना। शास्त्र आदि पढ़कर भी बहुत कमाते हैं लोग, बहुत कमाई है आजकल। शास्त्र पढ़कर जो सुना देते हैं, कमाई ही कमाई है। पाठ कराते ना, सुंदर क्या बोलते, सुंदर पाठ कुछ ऐसे ही होता है रामायण का। कितना कमाते हैं लोग, 3-3 4-4 दिन करते हैं पाठ, कमाई कमाई है। बाबा कहते शास्त्र आदि पढ़कर भी बहुत कमाते हैं। एक कोठरी में ग्रंथ आदि रख दिया, थोड़ा कुछ सुनाया, बस हो गई कमाई। लोग कुछ न कुछ तो चढ़ा कर जाते हैं। बाबा कहते जो शास्त्र हैं वो कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान मतलब समझ होता है। शास्त्र तो खाली सुनते हैं, समझते क्या है, उसमें स्टोरियां सुनते हैं, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, सत कहते और आ जाते हैं। न समझते हैं और न समझ को धारण करते हैं। तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि वो कोई यथार्थ ज्ञान नहीं है। यथार्थ ज्ञान, एक्यूरेट ज्ञान जो है वो एक शिव बाबा ही देते हैं। जब तक किसको ये रूहानी नॉलेज नहीं मिली है ना, तब तक वो शास्त्रों की फिलॉसफी बुद्धि में रहती है। तुम्हारी बात सुनते नहीं है। फिर जिसने शास्त्र पढ़े होते हैं ना, वो जल्दी बाबा की बात नहीं सुन पाते, क्योंकि बहुत समय तक एक चीज़ आप फीड कर देते हो दिमाग में और उसकी भावनाओं से जुड़ जाते हो, फिर अचानक न्यू कॉन्सेप्ट आ जाता है तो फिर लोग छोड़ नहीं पाते हैं ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं जिनके बुद्धि में फिलॉसफी होती है ना शास्त्रों की, वो फिर नहीं समझ पाते हैं ज्ञान को। तुम्हारी बात फिर सुनते ही नहीं है। तुम हो बहुत थोड़े। ये तो 100% सर्टेन है कि ये रूहानी नॉलेज जो है बच्चों ने रूहानी बाप से ली है। ये जो मुरली हमारे को मिलती है, ये सुप्रीम रूह ने हम रूहों के लिए सुनाई है। हम रूहों को सुधारना। बाबा कहते तुम हो बहुत थोड़े। ये तो 100% सर्टेन है कि ये जो रूहानी नॉलेज है ना, ये बच्चों ने रूहानी बाप से ली है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, बहुत धन मिलता है। योग से सोर्स ऑफ हेल्थ है, अर्थात निरोगी काया मिलती है। इससे कमाई होती है, ज्ञान से इससे हम धनवान बनते हैं। और जब हम योग करते हैं तो इससे हमको हेल्थ मिलती है। योग से सोर्स ऑफ हेल्थ अर्थात निरोगी काया मिलती है। जितना हम योग करेंगे उतना कर्म भोग को आराम से चुकतू भी करेंगे
और जो भविष्य में हमको काया मिलेगी वो भी निरोगी मिलेगी, उसमें फिर किसी भी तरह का रोग नहीं होगा। 2500 वर्ष की राजधानी में रोग होता क्या है किसी को नहीं मालूम, वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं होगा, कोई दवाइयाँ नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें कब कैसे मिलती हैं? जितना हम यहाँ पर योग लगाते हैं। कुछ भी हमको बिना पुरुषार्थ के नहीं मिलने वाला, फ्री में कुछ नहीं मिलेगा आपको, हर चीज़ के लिए पुरुषार्थ करना है। तो परमपिता परमात्मा हमको स्पष्ट कर रहे हैं कि ये जो नॉलेज है, ये जो ज्ञान है, ये सोर्स ऑफ इनकम है ना, इससे हम सच्ची कमाई करते हैं। तो जब हम सच्ची कमाई करते हैं, समझ का पाठ बजाते हैं, जितना हम समझ से पाठ बजाएंगे उतना मेरी कमाई जमा होगी। तो जब हम समझ से पाठ बजाते हैं तो ये कमाई जो है आगे चलकर स्थूल रूप में हमको मिलेगी, वहाँ पर हमको कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो योग है, योग सोर्स ऑफ हेल्थ है। जब तक हम योग लगाएंगे नहीं, हमको हेल्थ का वर्षा मिलेगा ही नहीं, कभी भी हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा अगर हम योग नहीं लगाएंगे। तो हर बात हमको समझनी है। निरोगी काया मिलती है, आगे के लिए निरोगी काया मिलती है, और अभी के लिए कुछ भी प्रॉब्लम अगर हमारे ज़िंदगी में बॉडी में आएगा, क्योंकि बॉडी में हम देह अभिमान में आते हैं। देह अभिमान में हम उल्टे बोलते हैं, उल्टा सोचते हैं, आत्मिक दृष्टि नहीं रखते हैं, है ना, और फिर हम कर्म भी पुट्ठे करते हैं। तो इसी के तो रोग हैं हमारे बॉडी को। ये हमारा कर्म भोग किस चीज़ का है? इसी का तो है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत होकर जो हमने कर्म किए हैं, उसी का तो हम सारा भुगतान करते हैं। और अभी भी बॉडी कॉन्शियस होकर हम उल्टा सोचते हैं, उल्टा बोलते हैं, उल्टा कर्म करते हैं, तो एक का 100 गुना दंड, 1000 गुना दंड और लाख गुना दंड जमा हो रहा है हमारा। तो जितना हम योग लगाएंगे उतना मेरी काया निरोगी होती जाएगी। अभी भी जो कर्म भोग आएगा उसको भी मैं चुप कर लूँगी, और कष्ट नहीं होगा उतना, है ना, सूली से कांटा हो जाएगा। और फिर उधर आगे के लिए हमारी एक बॉडी तैयार होती जाएगी सूक्ष्म वतन में निरोगी का। तो 2500 वर्ष की राजधानी में फिर हमारी काया में कोई भी दुख नहीं होगा। द्वापर युग में भी बहुत धीरे धीरे जाकर आगे चलकर दुख होता है, कलयुग में जाकर हमको दुख होते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि योग लगाना है, क्योंकि योग से मैं आत्मा अपनी हेल्थ कमा रही हूँ। ज्ञान को यूज करना है प्रैक्टिकल में, क्योंकि इससे मैं धनवान बनूँ। सिर्फ ज्ञान सुनने से नहीं, जो ज्ञान हमको मिल रहा है, ज्ञान मतलब समझ, और अगर मैं सारी दिनचर्या में सुबह से लेकर शाम तक समझदार वाला पाठ बजाती हूँ, श्रीमद् प्रमाण, तो फिर मेरा वेल्थ जमा हो रहा है। जितना हम ज्ञान रत्नों को प्रैक्टिकल में यूज करेंगे उतना मेरा धन जमा हो रहा है, और जितना मैं योग में रहूंगी उतना मेरी हेल्थ जमा हो रही है। तो सब कुछ कमाना है ना। योग से सोर्स ऑफ हेल्थ अर्थात निरोगी काया मिलती है, ज्ञान से हमको वेल्थ मिलती है। ये है दो मेन सब्जेक्ट, ज्ञान और योग, ये मुख्य सब्जेक्ट है। जब हम ये दोनों कर लेते हैं धारणा हो जाएगी। योग में रहेंगे तो बाबा से पावर मिलती है, पावर के साथ फिर हम क्या है कि धारणा कर सकेंगे। सेवा तो प्रभु जी कराते हैं। तो ज्ञान और योग दो मुख्य सब्जेक्ट हैं। फिर कोई अच्छी तरह धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं, तो वेल्थ भी कम नंबरवार मिलती है। अगर हम धारणा नहीं करते हैं ना, अगर मेरे को समझ मिल रही है कि मैं एक आत्मा हूँ, ठीक है, और इस समझ से अगर मैं सारा दिन पाठ बजाती हूँ, तब तो मेरी प्रारब्ध बन रही है। अगर मैं अपने को आत्मा नहीं समझकर बॉडी समझ रही हूँ तो मेरी प्रारब्ध कट हो रही है। नेगेटिव मार्किंग भी तो होती है यहाँ पर नेगेटिव भी मार्किंग होती है। नहीं करते हैं तो उसके नंबर कटते हैं। बाबा कह रहे हैं कोई कम धारण करते हैं तो उनको वेल्थ भी कम मिलती है।
सजाएं आदि खाकर जाके फिर मर्तबा मिलता। पहले पनिशमेंट, फिर जाकर थोड़ा सा कड़ा दाना मिलेगा एंड में। सजाएं आदि खाकर जाकर मर्तबा पाते हैं, पूरा याद नहीं करते हैं तो फिर हमारे पाप कर्म विनाश नहीं होते हैं और भी होते जाते हैं। एक तो याद से फायदा है ना कि एक तो पुराना मेरा भस्म होगा, है ना, और फिर नया मेरे से नहीं होगा। यहाँ तो फिर अगर हम पूरा याद नहीं करते हैं तो फिर हमारे पाप कर्म ही विनाश नहीं होते। फिर सजाएं तो हमको खानी पड़ेगी, क्योंकि सजाओं से ही तो भगवान बचा रहे हैं। ड्रामा की और प्रकृति की जो सजाएं हमको मिलने वाली थी उसी से तो बचा रहे हैं। अगर हम नहीं बचाएंगे अपने आप को, बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे, उनको याद करके विकर्मों को विनाश नहीं करेंगे, तो सजाई तो खाएंगे और क्या होगा, घनी सजाएं खाएंगे। क्योंकि फिर ड्रामा रहम नहीं करता ना। बाबा कहते ड्रामा माफ नहीं करता ना किसी को भी। बाबा भोलानाथ तो फिर हमारा ध्यान रख लेते हैं, लेकिन ड्रामा नहीं, बिल्कुल नहीं सुनेगा ड्रामा। बाबा कहते हैं विक्रम विनाशी नहीं होते हैं, क्योंकि पूरा हम याद नहीं करते हैं। पूरा याद करना है, मतलब अब हमको किसी और को याद नहीं करना, तब कहेंगे पूरी याद। और वो भी याद की विधियां बाबा बता रहे हैं कि बीच में देह का भान और अभिमान नहीं होना चाहिए। बाबा कहते पूरा याद नहीं करते तो फिर विक्रम विनाश नहीं होते हैं, फिर सजाएं खानी पड़ती हैं, मर्तबा भी हमारा भ्रष्ट हो पड़ता है। जैसे स्कूल में होता है ना, ये है बेहद की नॉलेज, ये है बेहद की नॉलेज, इससे बेड़ा पार हो जाता है। इस बेहद की नॉलेज से बेड़ा पार हो जाता है। उस नॉलेज में बैरिस्ट्री, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, है ना, पढ़ना पड़ता है, बहुत सारा कुछ पढ़ना पड़ता है दुनिया में। तो बाबा कहते हैं ये तो एक ही पढ़ाई है, ये तो एक ही मुरली है जो हम सभी आत्माएं पढ़ते हैं। योग और ज्ञान से हम एवर हेल्दी और वेल्दी बनते हैं। हमको याद रखना है, योग से मेरे को हेल्थ मिलेगी और ज्ञान से मुझे वेल्थ मिलेगी। कब मिलेगी वेल्थ? जब मैं ज्ञान को प्रैक्टिकल में यूज़ करूँगी। और हेल्थ कब बनेगी? जब मैं आत्मा समझकर परमात्मा के साथ कनेक्ट रहूँगी, तब मेरे को हेल्थ का वर्षा मिलेगा। अभी हम सब कुछ कमा रहे हैं, वरना हम बीमार आत्मा हो गए थे ना। हम तो तन से, मन से, धन से, सब चीज़ों से हम खराब हो गए थे। अब हम सारी चीज़ों को कमा रहे हैं भगवान से। फिर से हमको कमाना है, फिर से हमको नई दुनिया में जाना है। बाबा कहते हैं योग और ज्ञान से एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, प्रिंस बन जाते हैं, प्रिंस बन जाते हैं। वहाँ स्वर्ग में कोई बैरिस्टर, जज आदि नहीं होते। वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं होगा, कोई बैरिस्टर नहीं चाहिए, कोई जज नहीं चाहिए वहाँ पर। बाबा कहते हैं वहाँ स्वर्ग में कोई बैरिस्टर, जज आदि नहीं होता है। वहाँ धर्मराज की भी ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कोई गलत काम करता ही नहीं है। अभी सीख कर जाते हैं बाबा से सब कुछ, कि कैसे हमको अच्छे कर्म करने हैं, कैसे सुकर्म करने हैं, कैसे हमें आत्मिक दृष्टि रखनी है, कैसे भ्रिकुटी में देखना है, भ्रिकुटी में देखने की आदत पक्की करनी है। तो यहीं से संस्कार लेकर जाएंगे ना। वहाँ धर्मराज की भी दरकार नहीं होती है। वहाँ न गर्भ जेल में कोई सज़ा है, न कोई धर्मराजपुरी की सज़ा है। गर्भ जेल की सज़ा तो द्वापर युग कलयुग में है, धीरे धीरे कलयुग में सबसे ज़्यादा है। और फिर उसके बाद धर्मराज की सज़ा अभी होगी हमारी धर्मराजपुरी में। तो वहाँ धर्मराज की भी ज़रूरत नहीं है, न गर्भ जेल की वहाँ सज़ा है और न वहाँ पर धर्मराजपुरी की सज़ा मिलती है। गर्भ महल में बहुत सुखी रहती है वहाँ पर आत्मा। जितना देर गर्भ में रहती है ना, वो एक महल होता है, तो महल में बहुत सुख अनुभव करती है सूल्स। गर्भ महल में बहुत सुखी रहते हैं। यहाँ तो गर्भ जेल में सजाएं खानी पड़ती हैं। यहाँ पर बच्चे पैदा होते हैं
तो वो गर्भ जल में सजा खा रहे होते हैं। माँ जो है बोलती है ना, बच्चे को खाना मिलता है। बच्चे को कहाँ खाना मिलता है? जो खाना खाते हैं उससे जो विनाशी बॉडी है वो बढ़ती है। सोल को तो सजा मिलती है, सोल को कुछ नहीं मिलता है वहां पर। सोल को धर्मराज से कनेक्शन होता है और सोल को सजा मिलती है। वो फिर प्रॉमिस करती है कि मैं बैड कर्मा नहीं करूंगी, फिर बाहर आती है, फिर भूल जाती है, फिर बैड कर्मा करती है। ऐसे होता है। गर्भ महल में बाबा कहते बहुत सुखी रहती हैं आत्माएं। यहाँ तो गर्भ जेल में सजाएं खानी पड़ती हैं। इन सब बातों को तुम बच्चे ही अब समझते हैं। ये सारी बातें जो है कौन समझेगा? बच्चे ही तो समझेंगे ना। बाकी शास्त्रों में, संस्कृत में श्लोक आदि मनुष्यों ने बनाए हैं। शास्त्रों में देख लो, संस्कृत में देख लो, श्लोक आदि मनुष्यों ने बनाए हैं। पूछते हैं सतयुग में भाषा कौन सी होगी? क्या पूछते हैं? सतयुग में भाषा कौन सी होगी? बाप समझाते हैं जो देवताओं की भाषा होगी वही चलेगी, है ना। देवनागरी भाषा बोलते हैं। वहाँ की जो भाषा होगी वो कहीं नहीं हो सकती, है ना। उनकी जो तहजीब होगी वो तो बड़ी सुंदर होगी ना। तो वहाँ की जो भाषा होगी वो कहीं नहीं हो सकती। ऐसा हो नहीं सकता कि वहाँ संस्कृत भाषा हो। बाबा ही संस्कृत नहीं यूज करते हैं, क्योंकि वो तो फिर किसी को समझ आएगी, किसी को नहीं आएगी। तो संस्कृत की भाषा नहीं होती। देवताएं और पतित मनुष्यों की एक भाषा तो हो ही नहीं सकती। जो हम सोल्स पतित दुनिया में भाषा यूज करते हैं वो वाली भाषा और देवताओं की भाषा सेम नहीं हो सकती है। वहां की जो भाषा होगी वही तो चलेगी। ये पूछने का रहता ही नहीं है। पहले बाप से वर्षा तो ले लो, है ना। अब मेन है कि भगवान से मिलन मनाओ, भगवान से वर्षा लो। अब कईयों को ये होगा वहाँ बच्चे कैसे होंगे, वहाँ खाना कैसा होगा, वहाँ भाषा कैसी होगी। भगवान कहते ये जो होगा वहाँ पर होगा, तो पहले वर्षा तो लो। जाने का है नहीं, पुरुषार्थ कर नहीं रहे हैं और आलतू फालतू बातें पूछते रहते हैं। तो पहले बाप से वर्षा तो लो। बाबा कहते ये कोई पूछने का थोड़ी रहता है कि भाषा क्या होगी। जो कलयुग में है उससे बिल्कुल ऑपोजिट होगा वहाँ पर। हर चीज जो है ना वहाँ पर बिल्कुल विपरीत होगी। पहले बाप से वर्षा ले लो। जो कल पहले हुआ होगा ना वही होगा। पहले वर्षा लो, दूसरी कोई बात पूछो ही नहीं। अरे भगवान से मिलन मना लो, है ना। भगवान से मिलन मना लो, भरपूर कर लो अपने आप को। ये समय भरपूर होने का है, ये समय वर्षा लेने का है। ये समय बेकार की बातें करने का थोड़ी है। दूसरी कोई बात पूछो ही नहीं। अच्छा 84 जन्म नहीं है, 80 है, 82 हो, इन बातों को तुम छोड़ दो ना। बस ये सोचो कि भाई हम 84 जन्म वाली आत्मा है और पुरुषार्थ करना शुरू कर दो। बजाय इसके कि ये पूछो अच्छा बाबा बताओ हमारे 80 है या नहीं, हम क्या बनेंगे। ऐसे थोड़ी पूछना है हमको बाबा को। हमको अपना पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते 80 हो 82 हो, इन बातों को तुम छोड़ दो ना। बाप कहते हैं अल्फ को याद करो। तुम अब याद करने के बारे में सोचो कि भाई मुझे याद करना है शिव बाबा को। स्वर्ग की बादशाही बरोबर मिलती है। अभी स्वर्ग की बादशाही बरोबर मिलती है ना। अनेक बार तुमने स्वर्ग की बादशाही ली है। चढ़ाई से उतरना भी तो है। हमने बहुत बार स्वर्ग की बादशाही ली है ना। तो चढ़ाई से उतरना भी तो है। अभी तुम मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सुख के सागर बनते हो। अभी हम सोल्स मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। मास्टर ज्ञान सागर कैसे बनेंगे? जब हम ज्ञान को एक्यूरेसी से समय पर यूज करेंगे। समझ का जब हम पाठ बजाएंगे, जब हम आत्म अभिमानी होकर पाठ बजाएंगे, है ना, तब कहलाएंगे मास्टर ज्ञान का सागर। मास्टरी हासिल करना है ना। बहुत सारी विस्मृति की दुनिया है। इस विस्मृति की दुनिया में जब हम स्मृति स्वरूप होकर पाठ बजाएंगे तो हम क्या बन जाएंगे? मास्टर ज्ञान सागर, फिर मास्टर सुख का सागर बनते हैं।
मास्टर सुख का सागर है ना। ऐसे ही जब हम सुख देंगे सबको, सुखी रहेंगे, जब हम सुखी रहेंगे तभी तो हम सुख देंगे। हम खुद ही दुखी रहेंगे तो हम दूसरे को दुखी तो देंगे। तो अगर हम शिव बाबा के कहने पर चलकर बाबा के साथ रहकर सदा सुखी रहते हैं, फिर चाहे कर्म भोग आए चाहे कुछ आए, जब हम सदा सुखी रहेंगे है ना और सबको सुख देंगे तो हम मास्टर सुख के सागर हो जाएंगे। तुम पुरुषार्थी हो, हम सभी पुरुषार्थी हैं। बाबा तो हमारे कंप्लीट हैं, वो तो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, मृग। हम तो बनते हैं ना, फिर जैसे जैसे बनते हैं वैसे वैसे हमको ये वाला टाइटल मिलता है, मास्टर ज्ञान का सागर, मास्टर सुख का सागर। बाबा तो कंप्लीट है, तुम पुरुषार्थी हो। बाप में जो नॉलेज है वो बच्चों में है, परंतु तुमको सागर नहीं कहेंगे। हम बाबा से ज्ञान लेते हैं, बाबा से समझते हैं, तुम सागर थोड़ी बन जाएंगे। सागर तो हमारे शिव बाबा ही रहेंगे। तो बाबा कहते हैं सिर्फ आपको सागर तो नहीं कहेंगे ना, सागर तो एक ही होता है, सिर्फ अनेक नाम रख दिए आजकल। सागरों के कितने सारे नाम रख रहे हैं, लेकिन सागर तो बाबा कहते हैं एक ही होता है, सिर्फ अनेक नाम रख दिए हैं। बाकी तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई नदियाँ। हम सभी नदियाँ हैं, जितना हम बहेंगे उतना बाबा के समीप जाएंगे। जितना बहेंगे मतलब जितना हम धारणा करेंगे और समझ का पाठ बजाएंगे, सेवाएं करेंगे, उतना हम आगे बढ़ेंगे और बाबा के समीप पहुंचेंगे। तो ज्ञान नदियां हम लोग बनते हैं। बाबा कहते हैं बाकी तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई नदियां, तुम हो मान सरोवर, है ना, तुम हो नदियां। नदियों पर नाम भी हैं, नदियों पर नाम, जितनी नदियां हैं ना सब बाबा के बच्चों के ऊपर नाम है। 108 तो होंगी मुझे लगता है नदियां, क्योंकि 108 विजयी रतन बनते हैं ना, तो 108 नाम तो होंगे। ब्रह्मा जी सरस्वती जी का तो अलग ही है। ब्रह्मा जी तो ब्रह्मपुत्रा नदी इनका यादगार है, और मम्मा का तो सरस्वती नदी, वो गुप्त दिखाते हैं। बाकी सारी जितनी नदियों के नाम है ना, गंगा यमुना, ये सारे नंबरवार बच्चों के नाम है। नंबरवार पुरुषार्थ जितना किया है ना, उन पुरुषार्थ के आधार पर नाम है। इसीलिए बाबा हम लोग को क्या बोलते हैं कि तुम लोग रचता हो। हम जैसे बनते हैं वैसी फिर रचना बन जाती है। अब जैसे कलयुग में हम बैड हो जाते हैं, तो फिर सारी रचना भी देखो कितनी बैड हो जाती है, बिच्छू टिकटन वाली हो जाती है। क्योंकि हम भी क्या करते हैं, डंक मारते हैं एक दूसरे को, दे अभिमान में कष्ट देते हैं, तो फिर वही जो है ना दूसरे सोल्स भी ऐसी करती हैं फिर, और फिर जानवर भी वैसे बनते हैं, फिर फूल पौधे भी वैसे हैं। फूल भी देखो जितने फूल है ना, जितने बाबा के बच्चे हैं उतने फूल हैं। और फिर वो फूलों में देखो कोई अख का फूल है, कोई खुशबूदार है, कोई ऐसे ही है ना, हर तरह की चीज देखी जाती है। तो हम लोग जैसे होते हैं ना वैसे ही सामग्री बनती है। इसलिए बहुत ध्यान देना है कि हम इस सामग्री को अब अच्छा बनाएं, क्योंकि अच्छा बनाएंगे तो अच्छा देखेंगे, अच्छा नहीं बनाएंगे तो नहीं देख पाएंगे। तो नदियों पर नाम भी है। ब्रह्मपुत्रा बहुत बड़ी नदी है। कलकत्ते में नदी और सागर का संगम है ना। शिव बाबा और ब्रह्मा जी मिलते हैं ना, इसका स्थूल रूप में सागर है और ब्रह्मपुत्रा नदी आकर उसमें मिलती है, ऐसा दिखाते हैं, मेला लगता है। तो ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी है ना, ये बहुत बड़ी नदी है, ये बहुतों को निगल जाएगी, एंड में बहुतों को निकलेगी ये। कलकत्ते में नदी और सागर का संगम है, उसका नाम भी है डायमंड हार्बर। उसका नाम क्या है? डायमंड हार्बर। तुम ब्रह्मा मुखवंशावली, हीरे जैसे बनते हो ना, इसलिए उसका नाम ही देखो डायमंड हार्बर है। कि मुलाकात होती है ब्रह्मा जी की परमपिता परमात्मा से, तो वो हीरे तुल्य बन जाते हैं।
बेदाग हीरा बन जाता है। तो इसलिए नाम भी उसका डायमंड हार्बर है। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली हीरे जैसा बनते हो ना, बड़ा भारी मेला लगता है। बाबा इस ब्रह्मा तन में आकर बच्चों से मिलते हैं। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में आकर बच्चों से मिलते हैं। ये सब बातें समझने की हैं। फिर भी बाबा कहते हैं, अच्छा मन मना भव, तुम मन को मेरे में लगाओ, बाबा को याद करते रहो। तुम वो मोस्ट बिलवेड सब संबंधों की सैकरीन है। शिव बाबा मोस्ट बिलवेड है और वो सभी संबंधों की सैकरीन है। वो सब संबंधी हैं विकारी। जितने दुनिया में हमारे संबंध होते हैं ना, वो तो विकार से होते हैं। इसलिए दुख का लेन देन ही होता है मोस्टली, लड़ाई झगड़े, है ना, दुख, मोह माया, ये सारी उसमें होती है। तो वो विकार से होते हैं। लेकिन भगवान जो है मोस्ट बिलवेड बाप के साथ सारे संबंध अगर हम बना लें तो ये तो सारे संबंधों की मिठास है। शिव बाबा वो सब संबंधी हैं विकारी, उनसे दुख मिलता है। बाबा तुमको सबका एवजा दे देते हैं, है ना। उनसे हमको दुख मिलता है दुनिया वाले संबंधों से, तो बाबा तुमको सबका एवजा दे देते हैं कि तुम मुझे बना लो, मैं तुम्हें सारे संबंधों का सुख दूंगा, तुम मुझे बनाओ। तुम्हें संबंध जो है वो विकारी है, इसलिए सुख नहीं देंगे, लेकिन शिव बाबा सदा सुख देंगे। तो सब संबंधों का सैकरीन है शिव बाबा। वो सब संबंधी हैं विकारी, उनसे हमको दुख मिलता है और बाबा तुमको सबका एवजा दे देते हैं, सबका रिटर्न दे देते हैं कि तुम मुझे बनाओ अपना, मैं तुम्हें भरपूर कर दूंगा, इतना प्यार दूंगा तुम्हें, इतना साथ दूंगा तुम्हें सर्व संबंधों का। देहधारी तो साथ नहीं दे सकते हैं ना, लेकिन शिव बाबा हर संबंध का साथ निभा देंगे हमारे साथ। तो बाबा कहते हैं सब संबंधों का लव देते हैं बाबा। बाबा कहते हैं बनाकर देखो साजन सजनी, जैसे कल पढ़ा ना कि तुम सोचते हो कि मेल फीमेल नहीं बन सकता मैं क्या, तुम मुझे बनाकर देखो, मैं तुम्हारी सजनी भी बन जाऊंगा, मैं तुम्हारा साजन भी बन जाऊंगा। तुम मुझे बनाओ तो सही, लेकिन देह के जो रिश्ते हैं उससे बुद्धि का योग अब अपना हटा लो, वहां से दुख की प्राप्ति ही होनी है। क्योंकि अभी सभी की अवस्थाएं बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगी। जैसे बाबा जाएंगे ना, सब लिटरली क्या होता है ना, ल्यूनेटिक बन जाएंगे एकदम, जैसे पागल होते हैं ना वैसे बन जाएंगे सब। और हर आत्मा ने पुरुषार्थ नहीं किया होगा, है ना, तो वो जिसने किया होगा उसको बोलेगी मेरे को देखो, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, योग लगाने नहीं देगी, कुछ करने नहीं देगी, ऐसे करेंगे ना वो लोग। तो इसलिए बाबा कहते हैं सबका एवजा मैं देता हूँ, सब संबंधों का लव देते हैं। कितना बाबा सुख देते हैं और कोई इतना सुख दे नहीं सकता, कोई भी सुख नहीं देगा हमको जितना सुख भगवान देते हैं। तो फिर उस भगवान को प्यार से याद भी तो करना पड़ेगा, पुरुषार्थ भी तो करना पड़ेगा। तो कितना सुख देते हैं शिव बाबा, और कोई इतना सुख नहीं दे सकता है। कोई देते हैं तो थोड़ी देर के लिए ही देते हैं, अभी सुख देंगे, अभी थोड़ी देर में मूड खराब होगा तो गाली भी देंगे, इसलिए झटका पड़ता है कई एक बार, है ना। अभी अच्छा व्यवहार किया, थोड़ी देर में मूड खराब हुआ तो गालियां सुनाती, उल्टे बोल दिए, ऐसे होता है। तो बाबा कहते हैं जो दुनिया का सुख है ना वो अल्पकाल का है, आपको थोड़ी देर के लिए ही कोई सुख देगा, उसके बाद फिर दुख के निमित्त भी वही बनेगा। इसलिए कोई अगर देता भी है सुख तो अल्पकाल के लिए देता है, जिसको ही सन्यासी कागविष्टा के समान सुख कहते हैं। इसलिए सन्यासी जो है ना वो गृहस्थ को भी यही बोलते हैं कि इसमें कागविष्टा समान सुख है, बस थोड़ी देर का है, उसके बाद वही लड़ाई झगड़े, वही तू मैं, वही शिकवे शिकायतें, है ना, और फिर क्या हो जाती है लाइफ बाद में। इसलिए कितने डिवोर्स होते हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए सन्यासी लोग बोलते हैं कि ये तो कागविष्टा के समान है। तो दुख धाम में तो जरूर दुखी होंगे, दुख धाम में तो जरूर दुखी होंगे। तुम बच्चे जानते हो हमने ये अनेक बार पाठ बजाया हुआ है, परंतु हम ऊंच मर्तबा कैसे पाएं उनका फिक्र हमको रहना चाहिए।
है ना। ये तो है कि हमने ये अनेक बार पाठ बजाया है, परंतु हम ऊंच मर्तबा कैसे पाएं उनका फिक्र रहना चाहिए हमको। ये समय हमको ऊंच मर्तबा प्राप्त करने के लिए मिल रहा है, हमको फिक्र होनी चाहिए। बहुत पुरुषार्थ करना है कि हम वहाँ फेल ना हो जाएं। हमें बहुत पुरुषार्थ करना है कि हम वहाँ फेल ना हो जाएं। अच्छे नंबर से पास होंगे तो ऊंच मर्तबा पाएंगे, है ना। अच्छे नंबर से अगर हम पास होंगे तो ऊंच मर्तबा पाएंगे और उनको खुशी भी होगी। सब एक समान हो न सके, जितना हमारा योग होगा ना उतना ही हम आगे बढ़ सकेंगे, क्योंकि बाबा से एक ताकत मिलती है। अभी इतनी ऊंची ऊंची धारणाएं हैं, है ना। देही अभिमानी होकर रहना, दे अभिमान वालों के साथ, तो ताकत चाहिए ना, क्योंकि आदत तो है नहीं। आदत तो ये थी कि किसी ने कुछ कहा है तो हमको बुरा लगना है, और बुरा लगना है तो फिर हमने उनसे बात नहीं करनी है। हमको तो ऐसी वाली आदत थी, या फिर बदले की भावना रखनी है। अब हमको क्या है कि कोई कितना भी बुरा करे हमको उसके साथ अच्छा रहना। तो ताकत चाहिए, वो ताकत हमको योग से ही मिलेगी, क्योंकि हमारे बाबा परोपकारी हैं, वो बिल्कुल भोले हैं, वो कल्याणकारी हैं। तो जब हम उनका संग करेंगे, उनको याद करेंगे, तो वो अपनी वाली ताकत हमको देंगे ना, फिर हम भी वैसे बन जाएंगे। परंतु हम ऊंच मर्तबा कैसे पाएं इसकी हमको फिक्र रहनी चाहिए। बहुत पुरुषार्थ करना है, कहीं हम फेल ना हो जाएं, क्योंकि बहुत पुरुषार्थ नहीं करेंगे, बहुत काल का पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो फिर फेल हो जाएंगे। ये भी तो बात है ना। बहुत पुरुषार्थ करना है कि हम वहाँ फेल ना हो जाएं। अच्छे नंबर से पास होंगे तो ऊंच मर्तबा पाएंगे और उनको फिर खुशी भी होगी। बाबा कहते हैं अच्छे नंबर से पास होंगे तो ऊंच मर्तबा पा सकेंगे और फिर उनको खुशी भी होगी, उनको फिर खुशी भी होगी। ऊंच मर्तबा जिसने पाया होगा वो खुशी खुशी जाएगा, जिसने कुछ नहीं किया होगा उसका मुंह लटक जाएगा। ये भी तो बात है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बहुत पुरुषार्थ करना है कि हम वहाँ फेल ना हो जाएं। अच्छे नंबर से पास होंगे तो ऊंच मर्तबा हम पाएंगे और फिर खुशी भी उनको ज़रूर होगी। जो पाएंगे ना उनको खुशी भी होगी। सब एक समान तो हो नहीं सकते, तो जितना योग होगा उतना हम अच्छा नंबर लेंगे। बहुत गोपिकाएं हैं जो कभी मिली भी नहीं है, बाप से मिलने के लिए तड़पती हैं ना। ऐसी भी गोपिकाएं हैं, ऐसी भी बांधेलियाँ हैं कि जो मधुबन नहीं जा पाती हैं ना, वो भी बहुत अच्छा नंबर लेकर आगे निकल जाए। मधुबन नहीं जा पा रही है, वो भी एक उनके लिए कल्याणकारी होगा कि ऊंच मर्तबा उनको मिल जाएगा। दूर रहने से लगन रहती है, जो रोज़ जाते हैं या बार बार चले जाते हैं उनको चांस मिलता है तो उनमें वो लगन नहीं आती। ये भी तो फर्क पड़ जाता है ना। तो उनका नहीं जाना भी उनके लिए कल्याणकारी बन जाता है। तो इसलिए बाबा बोलते हैं ऐसी बहुत सारी गोपिकाएं हैं जो कभी मिली भी नहीं है, बाप से मिलने के लिए तड़पती ज़रूर है। साधु सन्यासियों के पास तड़पने की बात ही नहीं रहती है। यहाँ तो शिव बाबा से मिलने के लिए आते हैं ना, तो वंडरफुल बात है। हम निराकार से मिलने जाते हैं। कौन जाता है? निराकार आत्मा निराकार से मिलने जाती है। तो वहाँ जब सभा में बैठते हैं तो मुलाकात किसकी होती है? निराकार आत्मा की, निराकार परमात्मा से। और जब हम स्मृति से मिलते हैं तभी मुलाकात होती है, वरना तो हम यूं ही घूम कर आते हैं। जो सोल अपने आप को सोल समझती है वही तो निराकार से मुलाकात करके आती है। जो सोल अव्यक्त स्थिति में स्थित होती है वही तो अव्यक्त मुलाकात करके आती है। ऐसे जब दादियाँ थी तो फिर जब क्लास बाबा बिल्कुल सामने आकर शिव बाबा ब्रह्मा जी में आते थे तो वही सोल्स लुत्फ उठाती थी ना, जो वहाँ पर अपने को सोल समझती थी। क्योंकि जब तक सोल समझेंगे नहीं हमको अनुभूतियाँ होंगी नहीं, मुलाकात हमारी होगी नहीं। बहुत गोपिकाएं हैं जो कभी मिली ही नहीं है, बाप से मिलने के लिए तड़पती हैं। साधु सन्यासियों के पास तो तड़पने वाली बात नहीं रहती है, वो तो यूं ही घर छोड़ देते हैं।
यहाँ तो शिव बाबा से मिलने के लिए लोग आते हैं ना, वंडरफुल बात है। घर में बैठकर याद करते हैं, शिव बाबा हम आपके बच्चे हैं। आत्मा को स्मृति आती है, आत्मा को स्मृति आती है कि मैं बाबा का बच्चा हूँ। आत्मा को स्मृति आती है। तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा से कल्प कल्प वर्षा लेते हैं, वही बाप कल्प के बाद आया हुआ है, तो देखने बिगड़ रह न सके, है ना। फिर सोच भागती है वहां पर। आत्मा जानती है बाबा आए हुए हैं, शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं है कि शिव जयंती क्या है। ये नहीं जानता है कोई भी, बस मनाते हैं शिव जयंती, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, ये कुछ भी नहीं जानते, नाम मात्र शिव जयंती बस मनाते हैं, छुट्टी भी नहीं करते हैं। शिव जयंती की छुट्टी नहीं होती है ना, छुट्टी भी नहीं करते हैं। वर्षा जिसने दिया है उसका कुछ महत्व ही नहीं है दुनिया में, कलयुग में। जिन्होंने कल पहले हमको वर्षा दिया है उनकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, और जिसको वर्षा दिया श्री कृष्ण को, उनका नाम बाला कर दिया। जिनको वर्षा दिया उनका नाम बाला कर दिया, और जिन्होंने वर्षा दिया उनका कोई जिक्र ही नहीं है, महत्व ही नहीं है। खास भारत को आकर हेवन बनाया है, शिव बाबा ने खास भारत को आकर हेवन बनाया है। बाकी सबको मुक्ति देते हैं। जो सोल्स क्वालिफाई नहीं करती हैं या तो द्वापर युग कलयुग में आती हैं, बाबा उनको मुक्ति का वर्षा देते हैं। चाहते भी सब है, तुम जानते हो, चाहते भी सब है कि हमको मुक्ति मिले। हर कोई तो जीवन मुक्ति के लिए नहीं पढ़ता है, हर कोई नहीं पढ़ता है ना। तो फिर मेजॉरिटी सोल्स जो है ना वो मुक्ति ही चाहती है। चाहते भी सब है, तुम जानते हो मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति मिलेगी। हमको भी पहले मुक्ति मिलती है, हम अपने घर जाते हैं, फिर उसके बाद हमको जीवन मुक्ति मिलती है। तो हम तो दोनों के लिए ट्राई कर रहे हैं ना, कि घर भी वापस जाएं तो हम इज्जत के साथ जाएं, और फिर नई दुनिया में भी हम इज्जत के साथ आए, हमारे पास क्वालिफिकेशंस हों, है ना, जिससे कि हम नई दुनिया में। बाबा हमको कह रहे हैं तुम जानते हो मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति मिलेगी। बाप आकर माया के बंधनों से हमें मुक्त करते हैं। शिव बाबा आकर हमको माया के बंधनों से मुक्त करते हैं। बाप को कहा जाता है सभी का सदगति दाता। शिव बाबा को कहा जाता है सबका सदगति दाता। जीवन मुक्ति तो सबको मिलती है। बाबा कहते हैं जीवन मुक्ति एक ऐसी चीज है जो सबको मिलती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना हम पुरुषार्थ करते हैं उसके अनुसार हमको जीवन मुक्ति मिलती है। कितना हम अभी जीवन मुक्त अवस्था में रहते हैं ये देखा जाएगा। कितना मैंने जीवन मुक्ति के संस्कार बनाए हैं, कितना मैं आत्मा प्रभाव मुक्त रहती हूँ, लगाव मुक्त रहती हूँ, दबाव मुक्त रहती हूँ, ये देखा जाएगा। कितना मैं आत्मा ट्रस्टी बनकर सब कुछ प्रभु को सौंप कर फिर भगवान के डायरेक्शन के प्रमाण हर चीज़ यूज करती हूँ, तभी तो हम जीवन मुक्त रहेंगे ना। क्योंकि हमको झुकना पड़ेगा देह अभिमान से, मरना तो पड़ेगा हमको। सहन शक्ति भी होनी चाहिए हमारे में, सहन भी करना पड़ेगा। लेकिन सब कुछ करते हुए हम निखरते हैं। अगर हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं तो हम निखरते हैं। इस बात का हमको ध्यान रखना। बाबा कहते हैं मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति मिलेगी। जीवन मुक्ति स्वर्ग को कहते हैं। बाप आकर माया के बंधनों से हमें मुक्त करते हैं। बाप को कहा जाता है सभी का सदगति दाता। जीवन मुक्ति तो सबको मिलती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना पुरुषार्थ किया है उसके अनुसार। पहला जन्म तो सबका जीवन मुक्त ही होता है। पहली बार सोल जब ऊपर से नीचे आती है ना, तो वो जीवन मुक्त वाला उसका पहला जन्म होता है। उसके बाद वो बंधनों में बंधती है। इसलिए बाबा कहते हैं जीवन मुक्ति सबको मिलती है, बाबा के बच्चों को मिलती है। जीवन मुक्ति तो सबको मिलती है, लेकिन पुरुषार्थ के अनुसार, नंबरवार। बाप कहते हैं ये है पतित दुनिया, बाप कहते हैं ये है दुख धाम। भगवान क्या कहते हैं? ये है पतित दुनिया, ये है दुख धाम।
सतयुग में तुमको कितना सुख मिलता है। उनको कहते हैं बहिश्त, उसको कहते हैं जन्नत, उसको कहते हैं परिस्तान, उसको कहते हैं हेवन, स्वर्ग, सुखधाम, शिवालय, सुंदर सुंदर उसके नाम है। तो बाबा कहते हैं उनको कहते हैं बहिश्त। अल्लाह ने बहिश्त किस लिए रचा? कुरान में लिखा होगा ना। तो अल्लाह ने बहिश्त किस लिए रचा? क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए रचा? अपनी अपनी भाषा में कोई स्वर्ग कहता है, कोई बहिश्त कहता है, क्रिश्चियन लोग हेवन कहते हैं। तुम जानते हो हेवन में सिर्फ भारत ही होता है, ओनली भारत। ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बैठी है। जो बाबा हमको समझाते हैं ना, वो हमारी बुद्धि में बैठना चाहिए, लेकिन बाबा कहते हैं नंबरवार ही सबकी बुद्धि में बैठता है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब कुछ बैठता है हमारी बुद्धि में। ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बैठी हैं। एक मुसलमान भी कहता था, हम अल्लाह के गार्डन में गए, ये सब साक्षात्कार होते हैं, ड्रामा में पहले से ही नुदा हुआ है। ड्रामा में जो होता है सेकंड पास हुआ कहेंगे, कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। जब तक जैसे आज सारा दिन है ना, हम सारा दिन क्या करेंगे हमको नहीं मालूम, लेकिन जब हम कर देते हैं ना, तब समझना है कि कल पहले भी मैंने यही किया था। ऐसे ही हम वही रिपीट कर रहे हैं, लेकिन हमको याद नहीं है कि हमने क्या किया। इसलिए बाबा कहते जब बीत जाता है ना, जो हो जाता है सेकंड पास हुआ, उसको कहेंगे ड्रामा। कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। कल क्या होना है ये नहीं पता है ना। ड्रामा पर हमको निश्चय चाहिए, जिसमें कोई फिक्र नहीं हो रहेगा। ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा न्यायकारी है ना, इसमें कोई फिक्र नहीं हमको रहेगा। ड्रामा पर हमको निश्चय चाहिए, जिसमें कोई फिक्र नहीं रहेगा। हमको तो बाबा ने हुक्म दिया है कि अब तुम सिर्फ मुझे याद करो। बाबा ने हमको हुक्म दिया है कि अब सिर्फ तुम मुझे याद करो और अपने वर्षे को याद करो, ताकि तुम वर्षा कमाओ। याद रखेंगे तभी तो मेरे को रहेगा ना कि हाँ मुझे करना क्या है। तो एक तो बाबा को याद करना है, इससे फिर हम कभी विस्मृत नहीं होंगे। और दूसरा, हमको वर्षे को याद करना है। क्यों? क्योंकि हमको इसको कमाना है। बिना कमाए हमको इसका कुछ भी नहीं मिलेगा, तिनका भी नहीं मिलेगा। तो हमको तो बाबा ने हुक्म दिया है कि मामेकम याद करो और अपने वर्षे को आप याद करो। खत्म तो सबको होना ही है कि नहीं? खत्म तो सबको होना ही है। कोई एक दो के लिए रो भी नहीं सकेगी। सही है रोने का है ही नहीं। तो खत्म तो सबको होना ही है, कोई एक दो के लिए रो भी नहीं सकेंगे। मौत आया और गया, रोने की फुर्सत ही नहीं रहेगी। वो मरा, ये मर गया, वो मर गया, ऐसे होगा। अकाले मृत्यु है कि ना, ऐसे होगा। मौत आया और गया, रोने की फुर्सत नहीं रहेगी, आवाज ही नहीं निकलेगा। आजकल तो मनुष्य राख भी लेकर कितना परिक्रमा करते हैं। अरे भाई वो बॉडी है, जल गई, फिर भी देखो उसकी अस्थियां लेंगे, फिर जाकर पानी में बहाएंगे, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं लोग। और फिर उसके बाद राख लेकर कईयों की, अब जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब उन्होंने शरीर छोड़ा था, तो उन्होंने बोला था मेरी राख ना सब तरफ फैला देना, लोग कहते हैं ऐसे बोला था। और जब वो छिड़की ना सारी जगह, सब जगह सूखा पड़ गया। ये लोग क्या पता नहीं सोचते हैं ना। तो मनुष्य की राख चारों तरफ फैलाई तो फिर क्या होगा। तो लेकिन बाबा कहते हैं आजकल क्या करते हैं, कोई बड़ा कुछ होगा ना तो फिर परिक्रमा भी करते हैं। आजकल तो मनुष्य राख भी लेकर कितना परिक्रमा करते हैं। भाव बैठा हुआ है, सब वेस्ट ऑफ टाइम, एनर्जी, वेस्ट ऑफ टाइम। इसीलिए एंड में कोई ज़रूरत ही नहीं है। थोक थोक में मरेंगे और थोक थोक में दफन होते जाएंगे। प्रकृति ने सबको दफन कर दिया। वो नहीं देखेगी मुसलमान है, वो नहीं देखेगी हिंदू है, वो नहीं देखेगी क्रिश्चियन है,
सबको दफन भी कर देगी, किसी को जला देगी, किसी को कुछ कर देगी, किसी को पानी में डुबा देगी। बॉडीज तो सारी दफन ही कर देगी। रोने की फुर्सत नहीं रहेगी, आवाज ही नहीं निकलेगा। आजकल तो मनुष्य राख भी लेकर कितनी परिक्रमा करते हैं, भाव बैठा हुआ है, सब वेस्ट ऑफ टाइम, एनर्जी। इसमें रखा ही क्या है? मिट्टी है, मिट्टी में मिल गई, मिट्टी है ना। उस दिन मुझे बड़ी अच्छी लगी बात, वो क्या बोला कि हम सब क्या करते हैं, हम मिट्टी के खिलौने ले रहे हैं, मिट्टी के खिलौनों के साथ हम खेलते हैं। मिट्टी के खिलौने जो दिखाई दे रहे हैं वो सारा मिट्टी है। रूह तो किसी के हाथ में नहीं आएगी। तो मिट्टी के खिलौने हैं ना सारे जो हम लेकर खेलते हैं। सही तो बताते हैं भगवान। बाबा कहते तुम राख लेकर परिक्रमा करते रहो, चाहे जो मर्जी करते रहो, क्या है वो मिट्टी है, मिट्टी में जाकर मिल जाएगी। इससे भारत पवित्र बन जाएगा क्या? उसकी राख लेकर, अब जैसे उनकी राख पंडित जवाहरलाल नेहरू की राख बिखेरी तो सूखा ही पड़ गया। तो क्या पवित्र थोड़ी आत्मा है जो कि उसकी राख बिखेरेंगे तो यहाँ पर कुछ पुण्य हो जाएगा? इससे भारत पवित्र बन जाएगा क्या? पतित दुनिया है ये। पतित दुनिया में जो भी काम करते हैं ना, पतित ही करेंगे। दान पुण्य आदि भी करते आए हैं, क्या भारत पावन बना है? द्वापर युग से कलयुग तक दान पुण्य चल रहा है, तो क्या पावन बन गया? और ही भ्रष्ट रौरव नरकवासी बन गया। पतित ही पतित चारों तरफ हो गए, और फिर नहा धोकर कहेंगे हम बड़े शुद्ध हो गए। दान पुण्य आदि भी करते आए हैं, क्या भारत पावन बना है? सीढ़ी उतरनी ही है। सतयुग में सूर्यवंशी बने, फिर सीढ़ी उतरनी पड़े, धीरे धीरे गिरते हैं। बल कितना भी यज्ञ तप आदि करें, फिर भी दूसरे जन्म में अल्पकाल का फल मिलता है। सीढ़ी उतरनी ही है, सबको उतरते ही है सब। धीरे धीरे गिरते हैं, बल कितना भी यज्ञ तप आदि करें, फिर भी दूसरे जन्म में अल्पकाल का फल मिलता है। कोई बुरा कर्म करता है तो उसका भी एवज़ा को मिलता है। सबको मिलेगा, जो जैसा करेगा वैसा वो भुगतेगा। यज्ञ तप बाबा कहते आदि करते हैं ना, तो दूसरे जन्म में थोड़ा सा फल मिल जाता है। कोई बुरा कर्म करते हैं ना, तो उसका भी एवज़ा उनको जरूर मिलता है। बेहद का पाप जानते हैं, बच्चों को पढ़ाने आए हैं, तन भी उन्होंने साधारण लिया हुआ है। कोई तिलक आदि लगाने की यहाँ पर दरकार नहीं है। यहाँ तो स्मृतियों का तिलक लगता है। यहाँ तो हमको स्मृति दिलाते हैं भगवान की, आप ये हो, आप वो हो। अब ना तो स्मृति का तिलक लगाते हैं हम लोग, उन्हीं स्मृतियों में फिर हम रहते हैं, तो फिर पुनः स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। तो बाबा क्या बोल रहे हैं? कोई तिलक आदि लगाने की दरकार नहीं है यहाँ पर हमको। तिलक तो भगत लोग बड़े बड़े देते हैं, परंतु ठगते कितना है? बाबा ने कहा है मैं साधारण तन में आता हूँ। दुनिया में भगत वो तो ठगते हैं, पंडित लोग तो बिल्कुल ठगते हैं, लेकिन वही है कि क्या करेंगे, है ना, कलयुग है, झूठ करना है, यहाँ तो ठगना ही है। तो फिर बाबा आते हैं जो हमको सच्चाई बताते हैं। बाबा ने तन भी साधारण लिया है, बाबा हमको पढ़ाने के लिए आए हैं। यहाँ पर स्मृतियों का तिलक लगता है, बार बार स्मृतियाँ दिलाते हैं, आप ये हो, आप ये हो, आप ये हो। तो ये स्मृतियों का तिलक हम लगाते हैं। तिलक तो भगत लोग बड़े बड़े देते हैं, परंतु ठगते कितना है? बाबा ने कहा मैं साधारण तन में आता हूँ, मैं कोई हाईफाई तन पे या कोई पर्सनालिटी वाला ऐसे नहीं आता हूँ, मैं साधारण तन में आता हूँ। आकर बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। वानप्रस्थ अवस्था ठहरी ना, ये वाणी से परे की अवस्था है। श्री कृष्ण का नाम क्यों डाला? यहाँ जज करने की भी बुद्धि नहीं है। अभिषेक बाबा ने राइट रॉन्ग जज करने की हमको बुद्धि दे रखी है। अभिषेक बाबा ने राइट रॉन्ग जज करने की बुद्धि दी है। बाप कहते हैं तुम यज्ञ तप दान पुण्य करते, शास्त्र पढ़ते आए। याद दिला रहे बाबा कि तुम यज्ञ तप दान पुण्य करते, तुम शास्त्र पढ़ते ही आए हो। क्या उन शास्त्रों में कुछ है? कुछ मिला हमको? क्या उन शास्त्रों में कुछ है? हमने तो तुमको राजयोग सिखलाकर, हमने तो तुमको विश्व की बादशाही दी थी कि श्री कृष्ण ने दी थी। किसने दी थी? हमने दी थी। जज करो,
कहते हैं बाबा आपने ही सुनाया था। श्री कृष्ण तो छोटा प्रिंस है, वो कैसे सुनाएगा। अब उनको पता चल रहा है तो हम बोलते हैं बाबा को, बाबा आपके ही राजयोग से हम ये बनते हैं। बाप कहते हैं शरीर पर भरोसा नहीं है, शरीर पर कोई भरोसा नहीं है ना। कोई यूथ थोड़ी आजकल तो छोटे बड़े सभी जा रहे हैं, तो ये थोड़ी गारंटी कहेंगे कि छोटा बच्चा है अभी पूरा बड़ा होगा, ऐसा तो नहीं है। अब तो अकाले मृत्यु है, शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, हिसाब किताब कैसे बनाए हैं कोई भरोसा नहीं है, उसके कारण फिर गर्भ जेल में जाना पड़ सकता है। शरीर पर भरोसा नहीं है, बहुत पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं, बाबा को समाचार सुनाते हैं, फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है। बाबा कहते हैं मैं कहता हूँ बिल्कुल ही उसको निश्चय नहीं है। कई एक बार सोच लेते हैं ना कि नहीं ये सोल बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि कई लोग दिखाकर भी करते हैं ना, तो हम लोग सोचते हैं ये तो बहुत अच्छा कर रही है या कर रहा है, लेकिन बाबा जानते हैं ना असलियत। तो इसलिए कई बार आत्माएं सेवा करती है ना, तो बाबा को आकर बताती हैं बाबा फलाना बड़ा अच्छा निश्चय बुद्धि है। फिर बाबा उसको बताते हैं बिल्कुल ही उसको कोई निश्चय नहीं है, वो खाली ऊपर ऊपर से दिखाते हैं बस। मैं कहता हूँ बिल्कुल निश्चय नहीं है, जिनको बहुत प्यार किया ना वो आज है ही नहीं है। बाबा ने जिनको बहुत प्यार किया है वो आज है ही नहीं है। बाबा तो सबके साथ प्यार से चलता है ना, जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। कई तो विकार में जाए फिर छिपकर आकर बाबा के घर में भी बैठते हैं। बाबा तो सबके साथ बहुत प्यार से चलते हैं। फिर बाबा कहते हैं याद रखो कि जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देख और भी करेंगे। फिर बाबा ये भी बताते हैं कि कई तो विकार में जाकर फिर छिपकर आकर यहाँ बैठते हैं। बाबा तो झट संदेशी को बता देते हैं, संदेशी को बता देते हैं बाबा। शुरू में तो ऐसे ही था ना, उन लोगों को पता चल जाता था कि कौन यहाँ पर विकारी आकर बैठा हुआ है। तो बाबा बोलते हैं कई तो ऐसे हैं जो विकार में जाते हैं और फिर छिप कर आकर यहाँ पर बाबा के घर में बैठते हैं। बाबा तो झट संदेशी को बता देते हैं ऐसे कर्म करने वाले बहुत नाजुक होते जाएंगे, कमजोर होते जाएंगे, वैसे आगे तो चल ही नहीं सकेंगे। नाजुक होते जाएंगे मतलब वो आगे नहीं चल पाएंगे, परेशानियों को झेल नहीं पाएंगे वो। पिछाड़ी के नाजुक समय कोई कुछ करता है तो एकदम मार्शल लॉ चलाते हैं। अब ये अंतिम समय आ गया ना, तो पिछाड़ी के नाजुक समय में अगर कोई कुछ गलतियां करता है तो बाबा कहते हैं एकदम मार्शल लॉ चलाते हैं बाबा। फिर आगे चल तुम बहुत देखेंगे कि बाबा क्या क्या करते हैं। बाबा थोड़ी सजा देंगे, धर्मराज द्वारा सजा दिलवा देते हैं, बाबा नहीं सजा देते। तरसते रह जाएंगे, पढ़ाई नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा हो जाएगा, जा नहीं पाएंगे बाबा के घर में, है ना। और फिर घर में परेशानियां हो जाएंगी, कोई दिमाग इधर खींचेगा कोई उधर दिमाग खींचेगा, क्योंकि अगर हमने योग लगाया नहीं होगा, परिवार के सारे सदस्य एक साथ नहीं चल रहे होंगे, तो घर में ही आपस में ही खिटखिट इतनी सारी हो जाएगी, दिमाग सबके खराब हो जाएंगे। तो बाबा देखना क्या क्या करते हैं। बाबा थोड़ी सजा देंगे, धर्मराज के द्वारा सजा दिलाते हैं। ज्ञान में प्रेरणा की बात नहीं है, यहाँ पे ज्ञान में कोई इंस्पिरेशन नहीं है। भगवान को तो सब मनुष्य कहते हैं, हे पतित पावन ना हो, हमको आकर पावन बनाओ। सभी आत्माएं ऑर्गन्स के द्वारा पुकारती हैं। बाप है ज्ञान का सागर, उनके पास बहुत वैरायटी सामान है, ऐसा सामान फिर कोई के पास है ही नहीं है। बाबा के पास तो इतने सारे खजाने हैं, हम आत्माओं के लिए इतने सारे ज्ञान रत्न है उनके पास। श्री कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग है। बाप की शिक्षा से ये लक्ष्मी नारायण कैसे बनी, बनाने वाला तो बाप ही है ना। बाप आकर कर्म अकर्म विकर्म की गति हमको समझाते हैं। शिव बाबा हमको बताते हैं कि कर्म कैसे करने चाहिए, फिर शिव बाबा हमको बताते हैं कि अकर्म क्या होता है। अकर्म वो होता है जिसमें हम कर्म करें लेकिन हमारा किसी के साथ बंधन ना बने, और विक्रम वो होता है कि जब हम बैड कर्मा करते हैं तब हमारा बंधन बनता है। जब हम अच्छा कर्म करते हैं
तो हमारा अकर्म बनता है। तो जब हम श्रीमत पर चलकर कर्म करेंगे ना, तो फिर मेरा अकर्म का संस्कार बनेगा, जो फिर सतयुग त्रेता युग में चलता है। लेकिन अगर मैं आत्मा श्रीमत के विपरीत करती हूँ कर्म, तो फिर वो मेरा विकर्म बन जाएगा। तो बाबा हमको कर्म की, अकर्म की और विकर्म की गति समझाते हैं। अब तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है। बाबा कहते हैं तुमको अभी मैंने तीसरा समझ का नेत्र दिया है। तुम जानते हो 5000 वर्ष की बात है। तुम जानते हो कि 5000 वर्ष की बात है। अब हमको घर जाना है, पाठ बजाना है। ये स्वदर्शन चक्र है जो बाबा हमको देते हैं। नॉलेज जो है ये स्वदर्शन चक्र है। स्व का दर्शन बाबा ने करवाया है कि आत्मा कैसे पाठ बजाती है। ब्राह्मण कुलभूषण हो तुम। तुम्हारा नाम क्या है? स्वदर्शन चक्रधारी, है ना। तुम्हारा नाम है ब्राह्मण कुलभूषण, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। लाखों की अंदाज में स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। तुम कितनी नॉलेज पढ़ते हो, हम बाबा से कितनी नॉलेज पढ़ते हैं। तो ये स्वदर्शन चक्र है ना, बाबा कहते हैं, जो बाबा हमको देते हैं ड्रामा की नॉलेज। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। स्वदर्शन चक्रधारी वो होगा जो स्व का दर्शन करके, अनादि आदि दर्शन करके और 5 स्वरूपों का दर्शन करके वैसा बनेगा। जो वैसा बनता है वो स्वदर्शन चक्रधारी है। और फिर ब्राह्मण कुलभूषण है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी है ना। लाखों की अंदाज में स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। तो तुम कितनी नॉलेज पढ़ते हो। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, प्यार भरी, स्नेह भरी, मोहब्बत भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार है। ये जो समय है ये बहुत नाजुक है, इसलिए अब कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है, नहीं तो तुरंत सजाएं हैं। अब कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रखकर हमको सिर्फ और सिर्फ श्रेष्ठ कर्म करने हैं। अगर हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो मेरा कोई हिसाब किताब नहीं बनेगा, लेकिन अगर हम देह अभिमान में कर्म करेंगे तो मेरा बंधन बनेगा। वो बंधन को फिर मुझे ही खोलना पड़ेगा, उससे फिर हम बच नहीं सकते। तो पाप कर्म नहीं करना है हमको। देह के भान में और अभिमान में कोई कर्म नहीं करना है, क्योंकि वो विकर्म ही बनता है। देह समझकर कर्म करते हैं तो विकर्म बनता है, आत्मा समझकर कर्म करते हैं तो अकर्म बनता है। तो इस गुह्य गति को समझते हुए बाबा कहते ध्यान रखो और अब सिर्फ श्रेष्ठ कर्म करो। योग से हम सदा के लिए अपनी काया को निरोगी बनाएंगे। एक बिलवेड मोस्ट बाप को ही याद करना है। बाप से जो अविनाशी ज्ञान का धन मिलता है वो हमें दान जरूर करना है। योग से सदा के लिए हमको क्या करना है? अपनी निरोगी काया कमानी है और एक बिलवेड मोस्ट बाप को ही याद करना है। बाप से जो हमको अविनाशी ज्ञान का धन मिलता है वो हमें दूसरी सोल्स को दान करना है। सतगुरु जी का वरदान। सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मणि भव। हमारे अंदर कठोर संस्कार हैं, दूसरों के अंदर भी हैं, लेकिन ये जो कठोर संस्कार है जो कभी ठीक नहीं होता है जल्दी, इसको सहनशीलता के गुण से शीतल बनाना है। मतलब ये जो कठोर संस्कार है ना, ये बार बार मेरे को बोलेगा यूज कर यूज कर यूज कर। मुझे सहनशील बनना है कि भगवान ने कहा है नहीं यूज करना है, नहीं यूज करना है, नहीं यूज करना है। ऐसे करके कठोर संस्कार को शीतल बनाना है। हमें संतुष्ट मणि रहना है, दूसरों से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। जो जैसा है उससे संतुष्ट रहकर उसको संतुष्ट करके हिसाब किताब कोई नहीं बनाना। क्योंकि जब हम असंतुष्ट होते हैं तो वो सोल भी असंतुष्ट होती है और हम बन जाते हैं बंधनों में। उसके संकल्प जो चलते होंगे ना, उसके बंधनों में हम बंध जाते हैं। इसलिए हमको इसका बड़ा ध्यान रखना है। जिसमें सहनशीलता का गुण होता है
वो सूरत से हमेशा संतुष्ट दिखाई देता है। उसके चेहरे पर शिकवे शिकायत नहीं होंगे, कोई चिंता फिक्र नहीं होगी। तो जिसमें सहनशीलता का गुण होता है वो सूरत से सदैव संतुष्ट दिखाई देता है। जो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहते हैं वो फिर औरों को भी संतुष्ट बना देते हैं, क्योंकि वो शिकवा शिकायत करते नहीं हैं, सबसे संतुष्ट रहते हैं। वो फिर दूसरी आत्मा भी उससे संतुष्ट ही रहती है। जो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहते हैं वो फिर औरों को भी संतुष्ट बना देते हैं। संतुष्ट होना माना सफलता पाना। जो सहनशील होते हैं वो अपनी सहनशीलता की शक्ति से कठोर संस्कार व कठिन कार्य को शीतल और सहज बना देते हैं। जो सहनशील होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी सहनशीलता की जो पावर है ना, उससे कठोर संस्कार को, कठिन कार्य को शीतल और सहज बना देते हैं। उनका चेहरा ही गुणमूर्त दिखाई देता है। वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकते हैं जो सहनशील होता है। जिसमें सहनशीलता नहीं होगी वो हार खा जाएगा, कि ड्रामा में अस्त व्यस्तता होगी। तो अगर हम सहनशीलता का गुण धारण नहीं करेंगे, हम क्यों क्या कैसे कर जाएंगे, रिएक्ट रिजेक्ट कर जाएंगे, फिर ड्रामा की ढाल पर ठहर नहीं सकेंगे। तो जिसमें सहनशीलता का गुण होता है वो सूरत से हमेशा संतुष्ट दिखाई देता है। जो खुद संतुष्ट मूर्त रहते हैं वो फिर दूसरों को भी संतुष्ट बना देते हैं। संतुष्ट होना माना सफलता पाना। तो जो सहनशील होता है वो अपनी सहनशीलता की पावर से कठोर संस्कार को, कठिन कार्य को शीतल और सहज बना देता है। उसका चेहरा ही गुणमूर्त दिखाई देता है। वही ड्रामा की ढाल पर आत्मा ठहर सकती है। वही सोल जो है ड्रामा की ढाल पर ठहर सकती है, जिसके पास सहनशीलता का गुण हो। ब्रह्मा जी सहनशीलता के तो देवता थे ना, सारी दुनिया का सहन किया उन्होंने, तो ड्रामा की ढाल पर वो ठहर सके। स्लोगन है, जो वाणी के द्वारा नहीं बदलते हैं ना, उसको बोलना बंद कर दो। उसको नहीं, वाणी की ताकत से नहीं हो पाता, तो उसके लिए क्या करो, शुभ वाइब्रेशन दो। हम उसको शुभ वाइब्रेशन से बदल सकते हैं। जो सोल वाणी से नहीं सुनती है या वाणी सुनकर नहीं बदलती है ना, कहने से नहीं सुनती है, तो ऐसी सोल्स के लिए क्या करना पड़ेगा, बाबा कहते हैं अपने वाइब्रेशंस को शुभ रखो और शुभ वाइब्रेशन से फिर आप उसको बदल सकते हैं। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं महान बनने के लिए। मधुरता और नम्रता का गुण हमको धारण करना है। जैसे ब्रह्मा बाप के बोल, फरिश्तों के बोल कम बोल थे और मधुर बोल थे। बात थोड़ी करते थे बाबा सारा दिन, बहुत कम बोलते थे। सेवा के लिए बोल दिया, किसी को भेजना इधर उधर वो बोल दिया, ऐसे ही बस कम बोलते थे वो। जैसे ब्रह्मा बाप के बोल जो हैं वो फरिश्तों के बोल थे, कम बोल थे और मधुर बोल थे। ऐसे यथार्थ बोल बोलो, इसको बोलते हैं एक्यूरेट बोल। किसको? कम को, फरिश्तों के बोल को एक्यूरेट बोल बोलते हैं। फरिश्ते के बोल ब्लेसिंग्स वाले होते हैं, मधुरता वाले होते हैं। बाबा कहते हैं इसको बोलते हैं यथार्थ बोल। कारोबार के लिए बोलना पड़ता है, लेकिन वो भी लंबा मत करो। अब जैसे कुछ काम है ना, कहीं काम करवाना है, तो बाबा कहते हैं कारोबार के लिए बोलना पड़ता है, लेकिन वो भी लंबा मत करो। हर संकल्प, हर बोल और कर्म में क्या करना पड़ेगा, ब्रह्मा जी को फॉलो करना पड़ेगा। हर बोल में मधुरता हो, हर बोल में नम्रता की महानता हो। उसके लिए फिर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अपने आप को निमित्त समझना पड़ेगा। निमित्त इंस्ट्रूमेंटल सेवाधारी। निमित्त समझकर हर कार्य करो, तब जाकर महानता के साथ हमारे अंदर नम्रता आएगी और फिर हम सफलता मूर्त बन जाएंगे।
महानता के साथ हमारे अंदर नम्रता आएगी और फिर हम सफलता मूर्त बनेंगे। तो जैसे ब्रह्मा जी के बोल हैं, वो फरिश्तों के बोल थे, वरदानी बोल थे और कम थे और मधुरता बहुत थी। ऐसे यथार्थ बोलो। कारोबार के लिए बोलना पड़ता है, लेकिन फिर भी बाबा कहे उसमें भी ज़्यादा लंबा नहीं करो। हर संकल्प, बोल और कर्म में फॉलो फादर करो। हर बोल में मधुरता हो, हर बोल में नम्रता की महानता हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अपने को निमित्त समझना पड़ेगा, सेवाधारी समझना पड़ेगा। समझकर फिर हर कार्य करो, तब कहेंगे महानता के साथ नम्रता आएगी और सफलता मूर्त बन जाएगी। स्वयं को निमित्त समझो, मैं इंस्ट्रूमेंटल हूँ, भगवान करा रहे हैं। हर कार्य फिर निमित्त समझकर करो, तब क्या होगा? हमारे अंदर महानता के साथ नम्रता आ जाएगी और फिर हम सफलता मूर्त हो जाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है। बाबा हमको वार्निंग दे रहे हैं कि अगर हम उनका कहना नहीं मानेंगे, अगर हम याद नहीं करेंगे और एक्यूरेसी से नहीं करेंगे, तो फिर धर्मराज की सजाएं तुरंत मिलेंगी, मिल रही हैं अभी। अगर संकल्प भी रॉन्ग करते हैं तो संकल्पों की भी सज़ा मिलती है। लेकिन बाबा ये बोल रहे हैं कि सज़ा तो मिलेगी, लेकिन फिर मर्तबा भी तो भ्रष्ट हो जाएगा। आएंगे भी तो फिर लेट ना, और जो लेट आएगा वो सज़ा खाएगा। और फिर ड्रामा की ढाल पर भी हम नहीं खड़े हो पाएंगे। ड्रामा तो अभी बहुत सारे सीन दिखाएगा। वो सीन्स को देखकर पास होने के लिए ही तो भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं। बाकी तो खत्म हुआ पड़ा है ना। सृष्टि तो परिवर्तन होने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है, लेकिन गलतियां करी हैं, इसलिए पेपर देने हैं, पेपरों को पास करना है, उसके लिए पढ़ाया जा रहा है। तो जब पढ़ाया जा रहा है, स्टूडेंट लाइफ है, तो पढ़ना है ना, तैयार होना है। मीठे परमात्मा जी को धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, गुलजार दादी जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाले सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर पे इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का